बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और GTV के तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। और आज जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के सपोर्टर्स हैं उनके लिए बड़ा खुशी का दिन, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज PSL में तीसरी दफ़ा जो है फाइनल पहुंचने का एजाज़ हासिल किया है। और याद रहे कि ये सिर्फ 4th PSL हो रहा है, यानी कि 3 टाइम्स, जैसे 3rd टाइम दे हैव रीच्ड द फाइनल। लेकिन इससे पहले 2 दफ़ा फाइनल वो पहुंचे लेकिन हार गए मैच। तो लेट्स सी अब 17 को 3rd टाइम लकी होता है या नहीं होता है। आप देख रहे हैं हमारी पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज हम बात करेंगे, ऑब्वियसली बात है, आज जो मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी का और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, एक्साइटिंग मैच, मज़ेदार मैच। और लास्ट ओवर तक पेशावर वॉज देयर इन द मैच एंड इट कुड हैव वन द मैच, लेकिन मोर ऑन दैट लेटर। उसके अलावा भी और जो क्रिकेट के मामला है उस पर भी बात करेंगे। PSL में और डिटेल में जो दूसरी मसरूफियात है, PSL में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उस पर भी बातचीत करेंगे। और हमारे जो पैनल है, आप इनको तकरीबन अब महीना होने आ गया, आप इनसे रेगुलर मिलते हैं। इकबाल कासिम साहब, इनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी लेकिन आज इन्होंने फिर ज्वाइन किया। इकबाल भाई थैंक यू वेरी मच। चार्ज हो क्या है ना, जज़ाकल्लाह। बस ठीक है, क्योंकि आप लोग सब बहरहाल चले, आप लोग की टीम तो पहुंची नहीं कहीं पर भी, लेकिन जो सेकंड बेस्ट आपकी टीम थी कोयटा, वो पहुंच गई फाइनल। चलो कहीं तो कोई तो पहुंचा, कोई तो पहुंचा। कबीर खान है हमारे साथ, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, कोच, जाने क्या क्या सारी पोस्टें में ट्राई करके देख ली। लाहौर कलंदर साथ भी रही है कोच, वहाँ भी इन्होंने कोशिश करके देख ली लेकिन कुछ हुआ नहीं वहाँ पर, तो फिर इन्होंने छोड़ दिया था या बस आखिर मैंने मीडिया ज्वाइन कर लिया बस। अच्छा, मीडिया नहीं, लेकिन लाहौर कलंदर से छोड़ा था या मतलब उन्होंने दोबारा ऑफर नहीं की थी डॉक्टर। गुलाम अली हमारे साथ, ये भी साबिक इंटरनेशनल प्लेयर है और अब रेगुलर ये एनालिस्ट अपीयर होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे। इस PSL में हमारे साथ थे। और आज हमारे जो आखिरी मेहमान है, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, क्योंकि बहुत रेयरली आपने देखा होगा कि एक क्रिकेटर जो है वो एक सक्सेसफुल मॉडल भी हो और उसके बाद सक्सेसफुल मॉडल के बाद वो एक पॉलिटिशियन भी बन जाए और वो उस पर भी सक्सेस हासिल कर ले अपना पहला इलेक्शन जीत के। मैं बात कर रहा हूँ अब्बास जाफरी की। आप इनको अच्छी तरह जानते होंगे, जो फैशन और मॉडल इंडस्ट्री के फॉलोअर्स हैं वो तो इनके चेहरे से बखूबी वाकिफ़ है। अब्बास जाफरी करंटली इज़ MPA फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सिंध असेंबली। इन्होंने इलेक्शन, अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर, उसमें इन्होंने PTI की सीट मतलब टिकट पे इलेक्शन लड़े थे और जीता PS 125 से कॉन्स्टिट्यूंसी से। और उससे पहले ये मतलब बल्कि अभी भी मॉडलिंग ये करते हैं, लेकिन अब इनसे पूछेंगे कि कितना टाइम ये दे पाते हैं। मॉडलिंग में भी 2 दफ़ा ये लक्स स्टाइल अवार्ड्स बेस्ट मेल मॉडल का जीत चुके हैं, 2011-12 में, और फिर जो पहला फर्स्ट हम अवार्ड्स हुआ था उसमें भी इन्होंने बेस्ट मेल मॉडल का अवार्ड जीता 2013 में। एंड बिफोर दैट ही हैज़ प्लेड फॉर कराची अंडर 19। ये सेलेक्ट हुए स्क्वाड में, कैंप में। पाकिस्तान अंडर 19 की एक सीरीज़ हो रही थी जिम्बाब्वे अंडर 19 से, लेकिन खेल नहीं पाए, लेकिन देन ही प्लेड फॉर द USA क्रिकेट टीम। तो इनसे भी हम बात करेंगे। अब्बास जाफरी, वेलकम टू स्पेशल ट्रांसमिशन, नाइस टू सी यू हियर। और शुरुआत में बल्कि करता हूँ अब्बास, आपसे शुरू करता हूँ मैं। ये जो आज का मैच आपने देखा, तो किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे आप? टीम, मैं अभी सिर्फ क्रिकेट का फ़ैन हूँ तो सारी क्रिकेट को ही सपोर्ट कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है देखने में, जिस तरीके की क्रिकेट देखने को मिल रही है। आखिरी बॉल तक मैच जा रहा है, आज भी जिस तरीके का मैच टर्न, एक्साइटिंग मैच, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा हूँ और खुशाइन बात है कराची में जिस तरीके का PSL कंडक्ट किया गया है सो फार, मतलब इट्स बीन वेरी स्मूथ सो फार, सो गुड। और मुझे पता है बस के लाइक क्रिकेटर, मॉडल एंड देन अ पॉलिटिशियन एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग द रूलिंग पार्टी नाउ, तो ये इतना ये मैसिव मतलब रोल चेंजेस क्या, मतलब हाउ डिड यू गो इनटू पॉलिटिक्स? दैट्स द फर्स्ट थिंग। पॉलिटिक्स, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर पॉलिटिक्स देखते रहा हूँ। स्पोर्ट्स के अंदर पहले मैंने देखी यही वजह थी अंडर 19 क्रिकेट छोड़ने की। सिलेक्शन के अंदर देखी, एक रहता है हर फील्ड के अंदर होती है। फिर शोबिस के सुना है अंदर कि शोबिस में बहुत होती है। शोबिस में भी बहुत होती है, ओके, टेक्निकल बातें होती हैं। फिर पॉलिटिक्स में इसलिए आया, मैं खुद चाहता था, मैं कराची डिवीजन का भी सदर हूँ PTI का, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों, यूथ की जो बात है जो मैंने फेस किया है। अब्बास, आई एम सॉरी बट आई विल कम बैक टू यू, स्पीक टू यू इन डिटेल। गुलाम अली, आज का मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स आई थिंक डिड वेरी वेल, रीचिंग द फाइनल फॉर द 3rd टाइम। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त विन है और दोनों ऐसी टीमें खेल रही थी कि दोनों में से कोई भी टीम इसको मैच को जीत सकती थी। लेकिन हम जो हमेशा बात करते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को अगर आप देखते हैं और उस हिसाब से फैसले करते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको
मार्जिन होता है जीतने का। आज थोड़ी सी मैं समझता हूँ पेशावर ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया पहले, वो थोड़ा सा उनके लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो है वो मैं समझता हूँ अगर एक स्टार्ट भी करते तो डिफेंड करने के काबिल थी उनकी बॉलिंग। तो वो जो ये वैसे अपना कैसे बोलते हैं, ये मुझे ये बताएं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जब पता है कि एक फ्लैट विकेट है और बैटिंग मतलब बैट्समैन को सपोर्ट कर रही है, तो वाई इज इट के मतलब टीम्स फिर भी यहाँ चांस ले रही है मतलब चेस करने का। खासा हमेशा हम कहते हैं कि क्रिकेट को जितना आप सिंपल लगते हैं उतना आसान होता है। आप मतलब जिसे कहते हैं ना ये कि सोचना कि ज़्यादा टीमें चेस करते हुए जीतते हम भी ये करें, लेकिन जब आपके हमेशा जब बड़ी टीम से आपका मुकाबला होगा या आपके हम पल्ला टीम से मुकाबला होगा, तो फिर आप देखते हैं कि आपके पास एडवांटेजेस कहाँ कहाँ हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज टॉस का ही होता है आपको। पहले तो आप कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन में कोई बिल्कुल ड्राई है, फ्लैट विकेट है, तो फिर आप अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं। और स्पेशली अगर हम ये देखें कि जो कोयटा की टीम थी वो चेस करते हुए मैच हारी है इस कराची में अभी, जस्ट फ्यू डेज बैक। पेशावर की बॉलिंग में इतनी जान है ना कि जब उन पे प्रेशर पड़ेगा ना कि डिफेंड करने का, तो फिर वो अपनी पूरी एक्सप्रेस करेंगे अपनी, है ना, वो एनर्जी अपने एनर्जी के साथ। यू फील बैड डिसीजन बाय एसएमए। बिल्कुल गलत डिसीजन लिया इकबाल भाई, गलत डिसीजन था पहले। मेरा अपना ख्याल है कि बात ही सही कह रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि कराची जैसी विकेटों पर जहाँ पर ये डिफरेंट है दुबई से, और पहले कई मैचेस में आप देखें कि बैटिंग करते हुए स्कोर भी अच्छा खासा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो टॉस जीतकर T20 जैसे मैचेस के अंदर बॉलिंग का फैसला करना ये कुछ समझ से बाहर। हाँ, विकेट अगर कोई नरम हो, कोई स्पिन हो, कोई डैम्पनेस हो तो समझ में आती है, और एक मैच है, 2 मैच भी नहीं है, तो ये फैसला थोड़ा सा इनको हर्ट कर गया। और बाकी आज कोयटा की टीम ने टॉस जीतने वो टॉस के वक्त सरफराज ने कह दिया था कि 180 रन जो होंगे वो विनिंग टारगेट होगा। तो आई थिंक ही वाज राइट पॉइंट, ही वाज वेरी राइट। कबीर, थोड़ा सा कभी कभार होता है कि मतलब एक कप्तान जो होता है वो मतलब ही ट्राइज टू डू थिंग्स डिफरेंटली, आउट ऑफ द बॉक्स के थोड़ा सा मतलब सरप्राइज करे सामने टीम को। लेकिन आई थॉट कि कोयटा को अगर हम देखें तो आई थिंक जो वॉटसन की इनिंग्स थी दैट रियली सेट देम ऑन रोड फॉर बिग टोटल। मतलब क्योंकि आज फिर हमने देखा कि वॉटसन ने फिर एक ऐसी इनिंग्स प्रोड्यूस की जो कि बेसिकली मैच विनिंग इनिंग्स होती है। फिर वो बिल्कुल वॉटसन से जिस चीज़ का लोगों को वो कहते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं वो उस पर पूरा उतर रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तान में आकर तो और ज़्यादा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। उनकी एक बैड लग थी कि पहले या दूसरे बॉल पे अहमद शहजाद आउट हो गए थे, पहले ओवर में आउट हो गए थे, नहीं तो अहमद शहजाद का वैसे अहमद शहजाद जो आज पहले ओवर में आउट हुए, नॉट द फर्स्ट ओवर, आई थिंक इट वाज द सेकंड ओवर, तो क्या हुआ क्या, मतलब क्यों इतना रन करते आ रहे हैं? ही मिस्ड द बॉल टोटली, क्योंकि एट दैट टाइम इट वाज नॉट अ परफेक्ट यॉर्कर, वो फुल टॉस ही मिस कर गए। शायद एट द एंड बॉल मूव हो गया कहीं पे, जैसे उन्होंने रिएक्ट किया, क्योंकि टीवी पे बाज़ पता नहीं लगता कि बॉल कितना लेट पिक हुआ, और उन्होंने फिर रिएक्ट ऐसे किया कि बॉल एट द एंड लेट स्विंग हुआ, उसके बैट से निकल गया। तो मेरे ख्याल में लेकिन उसके बावजूद वॉटसन चाहने वाले हैं और उनके जो ना चाहने वाले भी है, उन्होंने आज एक बड़ी अच्छी बात की थी मैच स्टार्ट होने से पहले, जब अहमद शहजाद का इंटरव्यू भी चल रहा था। उन्होंने कहा कि अब अहमद शहजाद ज़्यादा बोल रहा है, और जब ये सब ज़्यादा बोलना शुरू करता है तो फिर उसकी जो है बुरा टाइम शुरू होता है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि आफ्टर 3 सक्सेसिव हाफ सेंचुरीज आज वो उसने फेलियर फेस किया। अब बस आज का मैच अगर हम देखते हैं, लाइक ऑल दीज 3 जेंटलमैन सेइंग कि मतलब पेशावर शुड हैव बैटेड फर्स्ट, बीइंग अ क्रिकेटर योरसेल्फ, हैविंग बीन अ क्रिकेटर योरसेल्फ, यू थिंक डू यू सी एनी रीजन, वैलिड रीजन बिहाइंड पेशावर डिसीजन टू बॉल फर्स्ट? क्या उनके जहन में क्या होगा जो उन्होंने डिसाइड किया लेट्स बॉल फर्स्ट? जहन में कुछ भी नहीं होगा। कोयटा थ्रू आउट जिस तरीके से खेलते हुए रही है, देखें क्रिकेट मैं फिर बोलूँगा, आप लोग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत अनप्रिडिक्टेबल गेम है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चेस के ऊपर जाना चाह रहे थे, यानी शुरू से मेरे कुछ दोस्त हैं बता रहे थे मुझे, लेकिन कोयटा जिस तरीके से खेल रहा था और जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, तो वो उसको मद्देनज़र देखते हुए उनका ये फैसला था, और मेरे ख्याल से गलत रहा। लाइक वो नहीं चाह रहे थे कोयटा चेस करे। जी हाँ, ये राइट इन द सेंस, क्योंकि कोयटा ने इस टूर्नामेंट में ज़्यादा चेस पे ही मैचेस जीते हैं, उनकी कोशिश ये रही है। एक सोच ये भी हो सकती है ना कि बिकॉज दे बॉलिंग इज सो स्ट्रॉन्ग एंड कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी पेशावर की है, सो दे थॉट कि अगर हम लोग उनको 160-150 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इट बी इजी टोटल टू चेज रादर देन सेटिंग अप अ टोटल। लेकिन अगर वो सेट करते इट वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, क्योंकि जब आप प्रेशर वाला मैच होता है यू ट्रस्ट द साइड विच इज़ जो पोर्शन है जो ज़्यादा प्रेशर सस्टेन कर सकता है। और मेरे ख्याल में
इस टीम इस टूर्नामेंट में पेशावर की बॉलिंग ऐसी है जो हर प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है और अंडर हर प्रेशर जो है वो परफॉर्म कर सकती है। लेकिन इसमें होता ये है कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलते, आप अपॉर्चुनिटी दूसरे को देते हैं, तो आप अपने ऊपर खुद प्रेशर लेते हैं कि आपने उनको फ्री हैंड दिया कि वो प्रेशर लेस खेले पहली बैटिंग करते हुए, ठीक है ना, जो कि जिस तरह उन्होंने खेला और एक पार्टनरशिप जो बड़ी 100+ की पार्टनरशिप लगी है, वहाँ बड़े फ्रीली खेल रहे थे वो लोग। तो जब आप अपॉर्चुनिटी देते हैं सामने वाले को और वो ग्रैब नहीं करते, क्योंकि देखिए टॉस की अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, अगर उसको आपने सही यूटिलाइज नहीं किया, वॉटसन जब खेल रहा होगा तो आप समझ ले कुछ अगर यही चेस कर रहे थे ना वॉटसन या वो, तो थोड़ा सा एक प्रेशर। हालांकि एक बात तो ज़रूर है कि मतलब एक स्टेज पे पेशावर ने काफ़ी पकड़ा कोयटा, क्योंकि एक वक्त में तो ऐसा लगता था कोयटा 200 से ऊपर जाएगा, लेकिन देन दे रिस्ट्रिक्टेड हिम टू मतलब टोटल विच कुड बी चेस्ड। लेकिन आज एक बार आपको लगता है कि आज जो आज ये पहला दिन था प्लेऑफ मैचेस का, इसमें बाउंड्रीज को आज थोड़ा सा बढ़ाया गया, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा था कि बहुत छोटी बाउंड्रीज है और उसमें बहुत रन्स बन रहे हैं जो ग्रुप मैचेस लास्ट हुए हैं यहाँ पर कराची में। तो यू थिंक दैट मेड अ डिफरेंस टुडे? छक्कों में तो कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन आज वो तो उसी हिसाब से अच्छा, हमने जो पहले डिस्कस किया था कि हमने कहा था 5 मीटर तक बढ़ा दें तो अच्छा है, लेकिन मैं टोटल एक्सपेक्ट नहीं छक्के कर रहा आज कोयटा की इनिंग्स में पड़े हैं 8 और इनकी इनिंग्स में पड़े हैं 7 बल्कि 7 छक्के पड़े, तो इट डिड मेक अ डिफरेंस। क्योंकि मैं वही इससे पहले मैच में बहुत ज़्यादा 5 मीटर का हमने डिस्कस किया था 5 मीटर का, लेकिन आज 10 से 12 मीटर, कहीं 10 मीटर और कहीं 12 मीटर एक्सटेंड किया है। हाँ, एक्सटेंड किया पूरा। एंड आई थिंक वो डिसीजन इसलिए लिया उन्होंने क्योंकि आज फ्रेश बिल्कुल था प्लेऑफ, तो कोई टीम कंप्लेंट नहीं कर सकती है हमें एडवांटेज मिल रहा है। ये बेहतर भी हुआ कंपटीशन के हिसाब से, क्योंकि को अननेसेसरी बहुत ही ज्यादा छक्के वक्के लग रहे थे, बहुत ज़्यादा, थोड़ा कंट्रोल में मिसिंग भी छक्के हो रहे थे। हाँ, मिसिंग भी छक्के हो रहे थे, मिस हिट हो जाती विकेट कीपर के पीछे से छक्का हो गया। नहीं, वो जो पीछे वाला जो बाउंड्री थी वो तो बिल्कुल 54 या 55 थी, उससे तो थोड़ा सा टॉप पैच भी लगता था 6, मिस हिट भी 6, तो वो बॉलर भी बेचारा वो गया था कि मैं करूँ तो क्या करूँ और किस तरह से इनको कंट्रोल करूँ। लेकिन अब बस अपार्ट फ्रॉम द मैच इटसेल्फ, अगेन आज हमने देखा कि क्राउड फुल हाउस कराची में और वेरी वेल बिहेव, वेल मैनेज, एंड अगेन वी हैड अ वेरी स्मूथ माशाल्लाह से मैच और कोई इशू नहीं, कुछ नहीं। तो आई थिंक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू एज अ मेंबर ऑफ द सिंध असेंबली यू मस्ट बी प्रीटी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि इतना अच्छा रिस्पांस आया है। मैं ये बोलूँगा कि कोई भी जिससे भी मैच हो, इस टूर्नामेंट से क्रिकेट की जीत हुई है, कराची में रोशनियाँ वापस आई हैं, क्रिकेटर्स जितने यूथ बैठी हुए वो मोटिवेट हो रही है। आप गली गली माहौल देखें जिस तरीके से यूथ निकल कर आ रही है, फिर लोग स्ट्रीट में वापस आ रहे हैं, फिर बच्चों के दिलों में आ रहा है कि हम भी शायद PSL में पार्टिसिपेट करें, हम भी क्रिकेट क्लब ज्वाइन करें, तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है ये। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये बस कि आई थिंक इतनी हेल्थी एक्टिविटी ग्राउंड में तो हो ही रही है, बट जिस तरह से पूरे शहर में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, छोटी छोटी जगहों पे मिनी स्टेडियम्स बना दिए गए हैं, प्लेस के कटआउट्स लगे हुए हैं, बैनर्स, एंड इट्स रियली लाइक जैसे कोई एक फेस्टिवल का समा होता है वैसे बना हुआ है। और मज़े की बात ये कि जहाँ जहाँ ये इन्होंने PSL के वो स्पेशल वो बनाए हुए हैं, स्टैंड वगैरह बनाए हुए हैं, वहाँ पर लोग फैमिली जमा हो रही हैं और दे सेलिब्रेट लाइक एज इफ बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता है जीत कब होगी? जब इसको ये कैरी ऑन करें। एक लोग में, यूथ में एक मोटिवेशन है, लेकिन जब आगे चल के इसको कैरी ऑन नहीं करते क्लब लेवल के ऊपर, रीजन लेवल के ऊपर, तो फिर वो क्रिकेट खराब हो जाती है। जिस तरीके से हालिया आपने देखा होगा KCCA के ग्राउंड वापस ले लिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए, तो सही है, एक अच्छी हाइप है, चैनल्स दिखा रहे हैं, PSL मैचेस हो रहे हैं, लोग निकल कर आ रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट हो, स्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट, ग्रास रूट लेवल पर हो। ठीक। अब फॉर यू, हाउ ओल्ड आर यू? लाइक 28, so that's very young, and you're sitting in the assembly में, तो कैसा ये you got around 30,687 votes in your constituency, तो like अब असेंबली में बैठ के और ऐसे मंझे हुए पॉलिटिशियंस के को देखते हुए आपको कैसा महसूस होता है? दिस इज मोर डिफिकल्ट और क्रिकेट वाज मोर डिफिकल्ट प्लेइंग क्रिकेट? वहीद भाई, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। ओके, क्योंकि मंझे हुए होना करप्शन में मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है। मैं जब आया हूँ, मैं लोगों के वोट से आया हूँ और लोग चाहते हैं कि काम हो, और मैं अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, आज भी हम बाइकआउट के ऊपर थे, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पर डे 17 लाख रुपीस खर्च होते हैं हमारे सेशन के ऊपर, TDA और सारी सैलरीज अलग निकाल के। तो
Being a young Each politician, assembly session costs 17 per day lakhs. 17 lakhs. Yes, sir. तो अभी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव नोट के साथ मैं सिन असेंबली के अंदर हूँ कि स्पोर्ट्स को, कल्चर को प्रमोट कर सकूँ, कोई कानून साजी कर सकूँ, ठीक। अपने हल्के की आवाज़ को बुलंद कर सकूँ। सिन ये असेंबली के आपके अंदर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से एरियाज आ रहे हैं? मेरे फेडरल भी एरिया, मेरा 9 अजीज़ाबाद से स्टार्ट हो जाता है। अजीज़ाबाद से यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लकी वन, सराब बोर्ड, वो तो बहुत- न्यू कराची, बफर जोन, अंचोली, गुलबर्ग, ये सारे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो में आते बड़ा हैं। मेन आपका, क्योंकि वहाँ तो बहुत क्रिकेट खेली वहाँ जाती है क्रिकेट उस फॉलोइंग बहुत है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आरएलसी है, जोन 2 का ग्राउंड है वहाँ के ऊपर। तो काफी- टीएमसी है जिस पर अब झगड़ा चल रहा TMC है। जी। इस पर वहाँ का झगड़ा चल रहा है। वोटर तोड़ना भी एक बात बड़ी बात है। हाँ हाँ, नहीं ये बात भी सही है। वैसे गुल्लू इज राइट, आई मीन टू वहाँ का वोट लेना भी बड़ी बात है। काफी- डोमिनेटेड बाय। फिर वही बात आ जाती है ना, अगर काम कर लेते तो आज मुझे वोट नहीं मिलता। लोग चाहते हैं कि कोई चेंज आए, लोग चाहते हैं, बहुत थक गए हैं। सिवरेज, पानी, बेसिक सिविक इश्यूज के ऊपर कभी काम नहीं किया गया। एग्जैक्टली और चेंज जो है वो हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है। जो हम पीएसएल के मैचेस देख रहे हैं यहाँ पर कराची के नेशनल स्टेडियम पे, आई मीन इट्स वंडरफुल, क्योंकि कराची में अरसा हो गया इतनी कोई बड़ी एक्टिविटी हुई है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो आई मीन आई कीप ऑन रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, लेकिन बहुत ज़रूरी है रिपीट करना, कि एक खौफ था, मतलब एक डर था लोगों के दिलों में कि 8 मैचेस हैं, पता नहीं कितना ज़्यादा सिक्योरिटी होगी और कितना ज़्यादा लोगों को इनकन्वीनियंस उठानी पड़ेगी वगैरह, इस टाइप की चीज़ें कि हम अगर स्टेडियम जाएंगे तो क्या होगा, किस तरह जाएंगे। लेकिन इट्स बीन डन वेरी वेल, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, इट्स बीन डन वेरी वेल, इट्स बीन मैनेज वेरी वेल। सिक्योरिटी है, होनी भी चाहिए, लेकिन कोशिश है कि लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो। एंड दैट आई थिंक इज़ द की, कि आप आगे भी जो है, जो हम देख रहे हैं कि लोग हर मैच में आ रहे हैं, उसकी वजह शायद यही है कि लोगों को थोड़ा सा ये फील हो गया है कबीर के इतना मुश्किल नहीं है स्टेडियम में जाना और जाके बैठ के मैच देखना, क्योंकि फैसिलिटीज़ भी बेहतर है, हर चीज़ बेहतर है। एंट्री इतना लंबा कोई मतलब मसला नहीं है, शटल्स चल रही हैं पार्किंग लॉट से, तो दैट्स रियली गुड। एज यू सेड कि माई सेल्फ आई वाज थिंकिंग कि यार जब ये मैचेस शुरू होंगे तो शायद एक मिनी कर्फ्यू टाइप माहौल होगा, रोड ब्लॉक होंगे, ये वो, और रोड बंद होते हैं, रोड बंद होते हैं, लेकिन चारों पूरे से तरीके बंद से करते करते हैं वो। जैसे आपने कहा कि इट्स ऑल बीन डन वेरी प्रोफेशनली तरीके से, किसी को इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं है। तो जब तकलीफ नहीं होगी और इतना बड़ा इवेंट भी होगा, साथ आप उसको स्मूथली चला भी रहे हैं, उसके साथ साथ फिर ग्राउंड की जो अप्रोच है लोगों के अंदर जाने की, वो उन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का प्लान किया हुआ है, और पूरे स्टेडियम भरना इस बात की गवाह है कि लोगों को इतना मुश्किल नहीं और आप है। बिलीव करें कबीर के, लाइक यहाँ बैठ के तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे डेली स्टेडियम जाते हैं, ऑब्वियसली शो के लिए हमें वापस आना पड़ता है आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स, लेकिन आई मीन जो वहाँ बैठ के आपको एक फील होता है ना, जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा होता है, पूरा स्टेडियम फुल, और लोग, और फिर खास करके वो लोग जो अपने मोबाइल फ़ोन्स की लाइटें ऑन करते हैं एंड ऑल दैट, यू नो, इट रियली स्ट्राइक्स यू, इट मतलब बड़ा अच्छा लगता है, कि अच्छा लग रहा है बल्कि, कि यार कराची में इतना ज़बरदस्त। और ऊपर से अगर आप वीआईपी स्टैंड में बैठे हो, बिल्कुल नहीं, हम तो मीडिया सेंटर में होते अच्छा, हैं। मीडिया सेंटर, मतलब आपको ये भी नहीं पता कि मीडिया वाले मीडिया सेंटर में और बैठे मीडिया सेंटर में सर आप और ज़्यादा वीआईपी, असल ज़्यादा में जो वीआईपी। अब्बास कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहा है, जो करते देखता है ना क्रिकेट के अब्बास, दे डोंट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, उनको ये नहीं पता कि मीडिया बॉक्स। तो सर आप तो कहीं पहुंच सकते हैं। वीआईपी में बिठा दिया सर, आप VIP पहले चलिए इस पे VIP की टिकटें आपसे लोग मांगते हैं ना, मैं इसलिए ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं। देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन, और ब्रेक पे जाने से पहले कबीर से बात होती थी, लेकिन कबीर से काफ़ी बात होगी तब इकबाल कासिम की तरफ आ जाते हैं, प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि आप जितना था ब्रेक से पहले वो काफ़ी था। नहीं नहीं, थोड़ा सा चलना चाहिए थोड़ा सा। इकबाल भाई, जैसा मैं कह रहा था कि एक जो ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट बन गया है, आई थिंक फॉर इस PSL के बाद PCB really has to now work hard to take advantage of this situation which has been created. Right. This goodwill जो आई है एकदम से। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो इन्होंने डाइवर्जन्स किए हुए हैं इतने ज़्यादा, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन पब्लिक की कोई कंप्लेन नहीं है। ये शो करता है कि कराची के लोग जो हैं वो टॉलरेंस के साथ, इसको बर्दाश्त के साथ, और क्योंकि ये इवेंट इतने दिनों बाद आया है तो हैप्पीली हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि ये यहाँ सक्सेसफुली हो जाए, और माशाल्लाह यहाँ पे हो भी गया है। तो ये तो एक इतनी बड़ी PCB के लिए वो है कि ये आइंदा ऐसे बजाय इधर उधर भागने के, आप कराची इज़ ऑलवेज रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ इवेंट।
और जब भी इंशाल्लाह कभी कोई वक्त आया तो ये फिर खड़े हो जाएंगे और फिर ये कराची वाले जो हैं इसी तरह से सपोर्ट करेंगे पीसीबी को। क्योंकि एक सीरीज़ भी और बोल भाई होती है ना, तो एक सीरीज़ में भी इफ़ यू प्लेइंग विद मतलब विजिटिंग टीम, एक सीरीज़ में भी एक सेंटर मैक्सिमम क्या एक टेस्ट मैच कर लेगा या एक वनडे कर लेगा, एक T20 कर लेगा या 2 वनडे कर लेगा। उस चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए 8 मैचेस एक सेंटर पर होना बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात। और वो भी मतलब एक टूर्नामेंट का इंक्लूडिंग फाइनल हो, उसमें कोई तकरीबन कोई 30-36 फॉरेन प्लेयर्स ऑफिशियल्स पर मौजूद है कराची में। फिर देखिए पिचेस टॉप क्लास, ग्राउंड कंडीशंस टॉप क्लास, सारी चीज़ें हर किस्म का जो स्टैंड्स हैं उसमें हर चीज़ सहूलत के साथ, ये तो सारा क्रेडिट इनको देना चाहिए पीसीबी को कि इन्होंने जितना किया, और फिर गवर्नमेंट को भी कि जिन्होंने जितनी अच्छी सिक्योरिटी और जितना इन्होंने इंतजाम किए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने अभी तक किसी से नहीं सुना कि उनको कोई हैसल हुआ। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया कि हैसल Yeah, बहुत कम हो रहे हैं इस दफ़ा, बहुत ज़्यादा Very well managed. वेरी वेल मैनेज, Well managed. वेरी वेल मैनेज, एंड दैट्स आई थिंक द की कि लोग इतना जा भी रहे हैं स्टेडियम और मैचेस देख भी रहे हैं। लेकिन बस लाइक इस PSL को, लाइक यू सेड दैट यू आर अ क्रिकेट लवर एंड ऑब्वियसली यू फॉलो क्रिकेट, इफ़ यू लुक एट दिस PSL इन इट्स एंटायरिटी, आपको क्या लगता है, डू यू फील कि मे बी नाउ इट्स टाइम के ठीक है हमने 3 साल UAE में कर लिया और अब टाइम आ गया है कि वी ब्रिंग इट टू पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर में भी, द ईयर आफ्टर दैट वी कैन हैव ऑल द PSL मैचेस हियर? पॉजिटिव रहना चाहिए। पूरी कोशिश है प्राइम मिनिस्टर की भी और हमारी पाकिस्तान आर्मी की कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि PSL पूरे का पूरा पाकिस्तान में हो, सिर्फ कराची में नहीं, पाकिस्तान के हर शहर में हो और लोग इससे खुशाइन हो। बिल्कुल बिल्कुल। बस मुझे एक बात बताएं कि लाइक योर गवर्नमेंट, योर पार्टी PTI, थोड़ा सा एक लोगों को एक शिकायत अब ये हो रही है कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वगैरह हैं दे आर नॉट गेटिंग द फंड्स, और मतलब PSB कहती है हमें फंड नहीं मिला तो हम कैसे आगे देंगे ये करके, बट वेयर द स्पोर्ट्स फीचर इन योर पार्टीज मैनिफेस्टो, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी स्पोर्ट्स को एज फार एज PTI इज कंसर्न्ड? खान साहब खुद एक स्पोर्ट्समैन है और क्रिकेटर हैं। शुरू से खान साहब ने कोशिश करी है। पहले तो वो जितने, जैसे स्कॉश है, मैं जब गया था फर्स्ट टाइम मिलने तो जहांगीर खान खुद वहाँ पे मौजूद थे। और खान साहब अभी पर्सनली सबसे मिलके उनको बजट दे रहे हैं और रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट को। क्रिकेट के लिए भी एहसान मानी साहब आए अभी चेयरमैन, टास्क फोर्स का उनको चेयरमैन बनाया गया। तो अभी पूरी उम्मीद है स्पोर्ट्स के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं। बजट भी एलोकेट कर दिए गए हैं, लेकिन अब किस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं उसको मुझे थोड़ी नॉलेज नहीं है अभी। ओके ओके, मतलब इट्स मोर ऑफ केस ऑफ के मतलब जो पैसे एलोकेट किए वो सही इस्तेमाल हो। जी। और जो इस वक्त आप मतलब यू आर पॉलिटिशियन, बट डू यू हैव नॉट टाइम फॉर मॉडलिंग एंड ऑल, जो आपका मेन एक नॉट एट ऑल पॉलिटिक्स ना देखें, एक जब हल्के में जब जिस वक्त जाते हैं हर तरफ प्रॉब्लम है। ओके 18वीं तरमीम के बाद सारे राइट्स प्रोविंस के पास हैं। बिल्कुल, हम PTI के पास कराची का मैंडेट है, गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, लोकल जो मेयर का सिस्टम है वो है MQM के पास। ठीक है। तो बहुत खिचड़ी बनी हुई है और लोगों की शिकायतें बहुत हैं। तो इस वक्त हल्के में अभी यहाँ से फिर चले जाऊंगा, 3-3 4-4 सुबह के बज जाते हैं। कंप्लेंट्स हैं लोगों की, तो बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है। मतलब इतनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल छोड़ के आप कहाँ फंस गए? सिर्फ एक लेकिन I'll take your answer अब्बास, because we have a caller from क्वेटा, उसको सुन लेते हैं फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी कौन साहब? वालेकुम जी, बस खैरियत। सर बात ये करना है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड है, स्टेडियम जो हमारे हैं, जी जी, जैसे कि कराची का स्टेडियम है, यानी बिल्कुल सिंगल फ्लोर है। इसी तरह लाहौर कदाफी स्टेडियम जो है वो भी बिल्कुल सिंगल है। ठीक है। तो हमारे यहाँ डबल या ट्रिपल जैसे स्टेडियम में है या साउथ अफ्रीका में है या इवन इंडिया में है, बड़े स्टेडियम में इनमें 80,000 70,000 पॉपुलेशन पब्लिक बैठ सकती है। और हमारे यहाँ ऐसा स्टेडियम कब बनेगा और कैसा बनने के है कोई चांसेस? ये इस्लामाबाद में जो स्टेडियम और खास से लेजिस्लेटिव के दौर में कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद में स्टेडियम बन रहे हैं, ठीक, लेकिन ये तो देखें होने को तो हो सकता है, लेकिन अभी इस वक्त जो है पोजीशन ये कि आई डोंट थिंक के पाकिस्तान में शायद वो अभी तक इस पर कोई ज़्यादा काम किया गया है। लेकिन ये फैक्ट है कि आजकल तो मतलब ऐसा हो गया कि जो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, फुटबॉल स्टेडियम वगैरह जैसे होते हैं, तो उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आई मीन फॉर सीटिंग कैपेसिटी। एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इसका हम
क्या जवाब दे सकते हैं, तब जो हुकूमत वक्त है वही बता सकते हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे। बस गेटिंग बैक टू यू, लाइक एक इतना ग्लैमरस लाइफ, आई मीन मॉडलिंग, एंड देन यू वर रियली लाइक वेल रिकग्नाइज्ड एंड यू वर विनिंग अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, लक्स अवार्ड 2 दफ़ा, हम स्टाइल अवार्ड्स 1 दफ़ा, तो लाइक मुश्किल नहीं था एक डिसीजन लेना कि लेट्स नाउ पुट दिस असाइड एंड गो इनटू पॉलिटिक्स? स्टूडेंट लाइफ से भी मैं पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हूँ। मुश्किल है बहुत, क्योंकि ग्लैमरस लाइफ से फिर आप स्ट्रीट के ऊपर लोगों के मसाइल सुन रहे होते हैं, चाहे आग लगी हुई हो, चाहे पानी की शॉर्टेज हो, चाहे सीवरेज का हो, आपको उतरना पड़ता है ग्राउंड के ऊपर और लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, तो आपको टाइम भी देना होता है। और इस फील्ड के अंदर आपकी ट्रैवलिंग है, आपको लोग अच्छे से मिल रहे होते हैं, फोटोग्राफर्स सेलिब्रिटीज़ के बीच में होते हैं, अच्छा है। लेकिन जो दिल है ना, जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मैं चाहता था शुरू से लोगों की खिदमत करूं, वो पॉलिटिक्स में ही हो सकता है, वो कानून साजी के ज़रिए ही हो सकता है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे बिफोर यू केम टू, मतलब पॉलिटिक्स में आने से पहले, आई मीन प्रैक्टिकली वैसे तो आप मंजे में पॉलिटिशियन तो बन चुके होंगे, मतलब फैशन इंडस्ट्री में और मॉडलिंग इंडस्ट्री में और क्रिकेट खेल कर, क्योंकि वहाँ भी कॉम्पिटिक्स तो कम नहीं होती, वहाँ भी राइवल्रीज बहुत है, प्रोफेशनलिटीज बहुत है, तो यू वुड हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर। क्रिकेट में वो टर्म यूज़ करते हैं ना, बारीकी से काम लगा देना। हाँ तो आपने भी बारीकी से काम लगा दिया। काफ़ी देखी हैं चीज़ें, गुजरी हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें मैंने कैच की हैं और उसको यूज़ कर रहा हूँ अपने। But there's a lot of fierce competition in the fashion industry apparently when it comes to like modeling especially. बहुत ज़्यादा क्लोज कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। देखें, फिर मैं अपनी उसी बात पर आऊँगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इधर भी पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री नहीं है। कराची की है जब पाकिस्तान का नाम यूज़ होता है, एक PFDC, एक लाहौर का नाम यूज़ होता है। लाहौर में भी काफ़ी हो रहा है ना, अब तो लाहौर में भी देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, फैशन एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा। अब तो एक फैशन वीक वहाँ भी होता है ईयरली, लाहौर में भी होता है, कराची में भी होता है, इस्लामाबाद में भी होता है, होते हैं। राइट। लेकिन जीत जब होगी जब एक इंस्टीट्यूशन, एक पाकिस्तान की सारे सूबों की नुमाइंदगी होगी और एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। वो अभी नहीं है, वो अभी नहीं है। एक कहते हैं कि फैशन में ये मतलब इट्स लाइक आई डोंट नो वेदर आई शुड यूज दिस वर्ड बिकॉज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, एक तरह से मतलब कुछ लोगों की अजादारी है, मतलब ग्रुप्स बने हुए हैं एंड दे आर द वंस हु कंट्रोल एवरीथिंग, दे आर द वंस हु डिसाइड कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको इंकरेज करना है किसको डिस्करेज करना है। और अगर आप मतलब अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो देन यू शुड कंसिडर योर कैरियर एज वेल एज ओवर। इज दैट ट्रू? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन वो डिपेंड करता है। देखें, फिर अल्लाह जिसको आगे बढ़ाना होता है ना, उसको कोई नहीं रोकता। उसके आगे तो फिर क्या। अब देखिए ना, क्रिकेट के अंदर भी कोई गीली पिच आई, ग्रीन पिच आई, किसी कोई कोच की नज़र में कोई होता है बैट्समैन जिसको वो चाहता है कि नहीं मेरा लड़का जाना चाहिए, वो उसको बैटिंग करा देते हैं ग्रीन पिच पे। किसी की लक है वो निकल जाता है आगे, किसी की है कि वो नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए हर फील्ड में है और ऐसा होता है ये। लेकिन मेरा मानना बहुत स्ट्रांग है इसके ऊपर, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन सा। एग्जैक्टली। अंडर 19 क्रिकेट जब आपने खेली तो उसके बाद मतलब लाइक व्हाई डिड यू कैरी ऑन प्लेइंग हाई लेवल क्रिकेट, बिकॉज यू वुड हैव बीन गुड, इसी वजह से आपको मतलब जिम्बाब्वे सीरीज के लिए कैंप में भी बुलाया गया, ऑब्वियसली बात है। तो अच्छी क्रिकेट आपने अच्छी तरह याद है, जिस वक्त जिम्बाब्वे का टूर था उस वक्त जोनल अंडर 19 चल रही थी, उस वक्त में ये बैक टू बैक 70-60 नॉट आउट चल रहा था और मैं जोन 3 का अंडर 19 कैप्टन था। लेकिन उससे पहले जब पूरा मेरा 1 साल ज़ाया हुआ, मैं कोयटा से खेल रहा था वहाँ पर। अच्छा, यू प्लेड फॉर कोयटा? ओके, कोयटा से मैं खेल रहा था। वहाँ के ऊपर NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी एक बार लगी थी जो 4 महीने की लगी थी। अच्छा। बुकटी स्टेडियम के अंदर। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने NCA में फिटनेस के अंदर टॉप पर था, वहाँ के जितने भी टास्क दिए उस पर टॉप था, लेकिन मेरा रीजन में सिलेक्ट नहीं किया गया। कोयटा में नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे एक था कि यार इसको कराची, ये उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा। और मेरा वो पूरा साल मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। उस वक्त कोच सिलेक्टर आए थे अरशद खान तो ऑफ स्पिनर। तो मैं एक लड़का था, ऑब्वियसली हर किसी की फीलिंग होती है, वो मेरे जहन में बात रह गई कि अगर वो मुझे चांस देते। उस वक्त मैं करंट खेल रहा था। दिस वुड हैव बीन इन द 80s और 90s में होगा, ये मिड 90s में होगा, लेट 90s में होगा। दिस व्हेन दे हैड दिस कैंप इन बुकटी स्टेडियम 2003 में। ओके।
हाँ, by that time Arshad had turned. He was in the junior selection committee and on the PCB like coaching role as well. क्रिकेट के अंदर देखें, आप लोग सब सीनियर हैं, फॉर्म लगी होती है किसी की, अगर वो निकल जाती है तो बहुत यानी कम बैक करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ अभी तक कि लक बहुत डिपेंड करती है इसके ऊपर। But why did you go and मतलब why did you repel? Are you from originally from Quetta or from Karachi? Where are you from? मेरे फादर वहाँ पे जॉब कर रहे थे, मूव कर गए थे वहाँ पे क्वेटा के अंदर, तो मैं वहाँ पर गया था। Okay. अच्छा, ये बात कराची में मैं एक बहुत फख्र से कहता हूँ, कराची के अंदर सब जबान बोलने वाले मिलेंगे, सब क्रिकेट वाले मिलेंगे, रमजान टूर्नामेंट्स हो रहे होंगे, सब क्रिकेट खेलते हैं, सब क्रिकेट खेलते हैं और खुले दिल से खेलते हैं। कोई कैप्टनसी कर रहा है, कोई रिप्रेजेंट कर रहा है जोन्स को, लेकिन कभी वो वाली फील नहीं आई जो मुझे मुख्तलिफ क्वेटा के अंदर मिली। ओके। वो मेरा क्वेटा वाले तो हर वक्त ये शिकायत करते हैं कि जी हमें कोई मतलब लिफ्ट नहीं कराते, पीसीबी वाले हमें नहीं। बट एक मुझे वैसे मैं पूछना बस कि why haven't we seen more good players coming from Balochistan, province like Balochistan? क्रिकेट इतनी नहीं खेली जाती वहाँ पर, क्या क्रिकेट रीजन खेली नहीं? देखें, फिर चेक एंड बैलेंस भी रखना पड़ेगा। जो आप बजट दे रहे हैं अकेडमीज के लिए, वो आया अकेडमीज हैं भी वहाँ या नहीं? प्लेयर्स देखें, जब बच्चा निकलता है, जैसे मैं भी जा रहा हूँ, तो पेरेंट्स सोचते हैं, वेरी कंसर्न होता है कि ये फ्यूचर क्या देख रहा है अपना। क्वेटा में पैसे नहीं हैं क्लब लेवल के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर भी, यानी जो वहाँ की जो रीजन भी बनती है उसमें भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता है ट्राइबल एरिया है, तो लोग कुछ बचा भी रहे, जो मैंने फील किया, जब मैंने एक्सपीरियंस किया। तो इस चीज़ को पीसीबी को देखना पड़ेगा, और अगर वहाँ पे टैलेंट हंट ज़्यादा कराएं, जैसे एकेडमी लाहौर में एनसीए लगती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर कोशिश करेंगे लाहौर एनसीए में बुलाकर अगर ग्रूम तो कर कराची सकें में हाई players को। परफॉर्मेंस सेंटर बन गया आपका, जी। तो कराची में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना है। वेरी राइट, आई थिंक यू आर वेरी राइट देयर के दीज आर अब तो खैर पीसीबी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर भी आ गए हैं, वसीम खान, और जो मैंने सुना है कि ही इज़ अ डायरेक्ट पिक, मतलब इमरान ने ही सजेस्ट किया था कि ही शुड कम एंड ट्राई टू चेंज थिंग्स हियर, और लेट्स होप कि वो कुछ कर सके। लेकिन आई मीन गुलाम ने जो बातें मतलब अब्बास कर रहे हैं, आई थिंक ये बातें हम बहुत दफ़ा हम ये चीज़ें हमने दूसरे के मतलब ज़बान से भी सुनी है, और ये फैक्ट रहा है कि बहुत मसले मसाइल हैं हमारी क्रिकेट में इस सेंस में। देखिए, ये तो एक डिस्ट्रिक्ट या रीजन लेवल की बात कर रहे हैं, या टॉप लेवल पे अब कितने प्रोग्राम हमने कर दिए, कई प्लेयर्स के साथ जो है मतलब है आप इस तरह इग्नोर करते हैं, जैसे उनकी परफॉर्मेंस को जिस तरह आप रबर से मिटा देते हैं, तो वो तो जब ऊपर लेवल पे अगर देखते हैं वहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें नीचे भी आती हैं ना। बिल्कुल। तो यकीनन अब ये लोग आए गवर्नमेंट में, और खान साहब क्रिकेटर हैं, और खान साहब की कुछ रिसोर्सेज भी हैं जिससे खान साहब क्रिकेटर है नहीं थे, मतलब एक दफ़ा क्रिकेटर बन गए तो आप रहेंगे ना हमेशा। अच्छा। तो खान साहब के रिसोर्सेज भी होंगे, जाहिर सी बात है उनको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है कि क्या हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मुल्क के हालात थोड़े से स्टेबल होने के बाद ज़रूर इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। और खान साहब ने मुझे कहा भी था कि मुझे नहीं मतलब है, जब अफ़गानिस्तान से अंडर-19 की टीम आ रही थी तो उस वक्त बड़े उन्होंने अपनी स्पीचेस में उसका बरमला इजहार किया था कि हमारी टीम यहाँ पहुँच गई कि हम अफ़गानिस्तान से हार रहे हैं, तो जब मैं आऊँगा तो दुनिया की नंबर 1 टीम बनाऊँगा। तो जब उन्होंने कहे थे अल्फाज, यकीनन फिर इसी तरह हम देख रहे हैं पीसी में जो इंडक्शन किया, जिन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं वो उनको किया है, तो अब यकीनन अब उनका काम है जिन पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो खान साहब को वो जो चाह रहे हैं कि खान साहब ने हर जगह तो आके काम नहीं करना ना, जिन लोगों को आपने नॉमिनेट किया है कि वो पूरा अपने दिलो जान से काम करें और अपने जितने भी उनकी एफर्ट हैं वो खान साहब को नजर आए। हाँ, ये तो फैक्ट है कि मतलब जाहिर सी बात है, बंदा जिनको नॉमिनेट करता है या लेके आता है वही लोग हैं हु हैव टू लाइक यू नो मतलब जिन्होंने करना है काम। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये पीएसएल की हम बात करें तो मतलब इस वक्त जो लोग चला रहे हैं पीएसएल को, वो जो करंट बोर्ड सेटअप है जो उसको हेड कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे केम आफ्टर इमरान वाज इलेक्टेड, और खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया था, फिर उसके बाद वो इलेक्ट हुए एहसान मानी जैसे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों के जब ऊपर तक कि आए आप और काम चेक करें। एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि देखें खान साहब के बारे में कहा जाता था जिस ज़माने में पीक पे थे, उनके करीब करीब के लोग बड़ा मिसगाइड भी करते थे कुछ हवाले से, और वो उनकी सुनते भी थे। तो अब जाहिर सी बात है, अब बिग विजन कैसे मिसगाइड करता था? लाइक डिसलाइक बता देना, क्योंकि इमरान तो डोमेस्टिक खेलते नहीं थे, उनको आइडिया नहीं होता था कि कौन उन्होंने डोमेस्टिक खेली नहीं। खेली है। जब आप अगर देखें तो 80s के बाद मेरे ख्याल है, मिड 80s के बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले वो। अच्छा। हाँ, मुझे याद है पीआई से मेरे ख्याल है ये लाहौर से आखिरी खेले थे, और उसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट तो नहीं खेले वो।
He didn't play after mid-80s in domestic cricket, Imran. खेलते रहे इमरान तो आगे तक। देखिए मेरा लेट 80s में मेरा फर्स्ट क्लास PIA में से नेशनल बैंक का मैच था कज़ाफी स्टेडियम में 83-84 की हाँ बात वही है। मैंने कहा ना मिड 80s के बाद नहीं, सही कह रहे हो। मिड 80s के बाद नहीं खेले ना, और वो 92 तक अपना करियर रहा ना उनका। तो लेकिन गुलाम अली वैसे मुझे ये बताएं कि मतलब ऑल सडन ठीक है वी हैव प्रॉब्लम्स इन आवर क्रिकेट सेटअप एंड ऑल दैट, वो सब अपनी जगह है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि आई थिंक पाकिस्तान में जितना क्रिकेट टैलेंट नेचुरली निकल के आता है, अब हसनैन मिसाल है आपके सामने PSL में कि एक बच्चा जो है सिर्फ अंडर 19 खेला भाई पाकिस्तान से, टोटल 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है और एकदम से वो पाकिस्तान टीम में चला गया। ही इज़ बीन पिक्ड फॉर पाकिस्तान टीम और मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाला है। वो ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि जिन्होंने आज जो है इंडिया को हिला के रख दिया, वनडे सीरीज़ जीत के वो इंडिया में जाके 3-2, वो भी एक बड़ा एक मैसिव अपसेट रिजल्ट आया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम विदाउट वार्नर एंड विदाउट स्टीव स्मिथ एंड विदाउट मिचेल स्टार्क दे हैव बीटन इंडिया इन इंडिया। कमाल मतलब रिजल्ट है। लेकिन हमारे वहाँ ये भी तो एक फैक्ट है ना कि डिस्पाइट द सिस्टम और इंस्पाइट द सिस्टम वॉट एवर यू से, मतलब वी स्टिल प्रोड्यूस सो मच रॉ टैलेंट। लड़के ऐसे आते देखिए हैं कि पता ये नहीं जो चलता। इंतजाम ने जो सिलेक्शन किया ना, हाँ। ये इमरान खान साहब का ही माइंडसेट है हाँ कि कोई भी टैलेंट नजर आए उसको पिक कर लो, ठीक ये है। मत देखो उसके पीछे क्या है। ठीक है। क्योंकि आप देखें अगर जो आकिब जावेद को जिस तरह पिक किया था उन्होंने, या इवन वसीम अकरम भी आ गए थे टीम में, कम क्रिकेट खेले लड़के वाह आए के लिए थे। गुलाम अली वसीम अकरम है, वकार उसका नाम बोलना प्लीज, नहीं मैं बहुत तो सारे प्लेयरों अलग की ही बात करूं, मतलब बहुत रियलिटी सारे- इज समथिंग एल्स। हाँ बहुत सारे प्लेयरों की बात करूंगा कि जो उनकी खान साहब जिसको देखते थे हाँ। वो पिक कर लेते थे, वो ये नहीं पूछते थे कहाँ खेल रहा है क्या खेल रहा है, वो उनको नजर आता था पिक कर लेते ठीक थे। है। लेकिन तो वो उस वही- वक्त की बात थी, लेकिन इस वक्त का मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। Exactly. अभी तो वीडियोस बना के नेट के ऊपर डाल देते हैं। अभी देखें ना, वो ताबिश खान एक क्रिकेटर था, हाँ 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 500 प्लस विकेट्स ले Wickets, ली first फर्स्ट class क्लास में, wickets। अभी तक PSL नहीं खेल पाया। हाँ यानी बहुत सारे बस नहीं खेल पाए, बहुत सारे नहीं खेल पाए। लेकिन देखें ना, अब हर कोई, काफी लोग खेल भी रहे हैं। आप देखें काफी अंडर 19 से भी लिए गए PSL हैं। का देखें, PSL का बस सीधी सी बात है, इट्स अ कैच 21 सिचुएशन। एक तरफ आप कहते हैं कि जी फ्रेंचाइज वालों ने बहुत पैसा खर्च करके टीम ली है, ठीक है ना, वो टीम लेते इसीलिए कि फ्रेंचाइज कॉल्ड अ फ्रेंचाइज बिकॉज फिर इट्स देयर डिसीजन वो क्या करते हैं। लेकिन ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिबेट रहा है सिंस द डे PSL स्टार्टेड कि फ्रेंचाइज ओनर्स को किस तरह से PCB इतना मतलब बावर कर सकता है कि भाई आप कम से कम डोमेस्टिक के टॉप 5 परफॉर्मर्स, टॉप 5 बॉलर्स को तो कंसिडर करो ना PSL में खिलाओ। बट सो फार वी हैवंट फाउंड अ सॉल्यूशन टू दैट। मेरे वक्त में नुमानुल्लाह first class cricketer, हाँ, आपके टाइम में खेला था नुमान, ताबिश बिल्कुल। खान अभी भी ताबिश खान, करंटली खेल रहे हैं हाँ। और PSL में नहीं है। आप उसको रिप्रेजेंट तो करो, आप सारी जिंदगी क्रिकेट को दे दी है और अभी एक PSL की अपनी यानी टैग नहीं ले पाया कि मैं क्रिकेट खेली है PSL के अंदर। बहुत अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल है इमरान भाई की जो एक फास्ट बॉलर्स को पिक करने की जो आई थी ना, वो मैं कमाल थी वो, और बहुत जल्दी उसको ग्रूम भी कर लेते थे वो। तो जितने भी उन्होंने फास्ट बॉलर अपने दौर में पिक किए और उन्होंने डिलीवर किया और बहुत जल्दी उनको ग्रूम किया उन्होंने हर लिहाज से, एज ए प्लेयर, एज ए मैन। तो बाकी ये कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ स्पिनर्स आते हैं आपके, उनकी एक पर्सनल लाइक थी, लेग स्पिनर ज़्यादा लाइक करते थे वो, ठीक है ना। उनके दौर में देखें जिस तरह मुश्ताक कादिर के साथ आए, ठीक है ना। उसके बाद बैट्समैन थोड़ा सा वैसे इमरान ने कितने फास्ट बॉलर्स मतलब आए से पकड़े और ग्रूम किए और मतलब सेलेक्ट किए? देखें जिस ज़माने में आप भी कवर कर रहे थे, वकार यूनिस पेस ज़रूर थी वकार यूनिस की, लेकिन वकार यूनिस को इतने ग्रूम बॉलर नहीं थे जितनी जल्दी उनको ग्रूम किया गया, ठीक है ना। गालिबन पास अंडर 19 से खेल चुके थे जिस वक्त खेल चुके थे, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि वकार वसीम अकरम गालिबन न्यूजीलैंड के दौरे पे थे। जावेद मियां के कहने पे गए थे। नहीं, वसीम अकरम ने यहाँ पे 9 आउट किए थे साइड मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जी जी, उसके जावेद भाई ने इंसिस्ट किया कि ये हाँ, न्यूजीलैंड वो जाना पहली सीरीज थी और उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो फिर क्रेडिट किसको जाएगा? नहीं, पिक तो हुए, लेकिन मैं ग्रूमिंग की भी बात कर रहा हूँ ना कि इमीडिएटली उन्होंने जाके लिली से वहाँ जाके मिलवाया। और गुलाम अली साहब, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ग्रूम करना और आए होना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आप एक बंदे को सेलेक्ट करते हैं टीम में, वो एक अलग चीज़ है, उसको ग्रूम आप करते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। इमरान खान वाज अ ग्रेट मतलब ऑलराउंडर, ग्रेट फास्ट बॉलर, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो उसके विंग्स में खेलता था वो ग्रूम हो जाता था। इमरान को किसने ग्रूम किया पता होगा आपको? सरफराज। एग्जैक्टली। तो इमरान वाज अ ग्रेट ट्यूटर एज अ फास्ट बॉलर, लेकिन सिलेक्ट टीम में जो हुआ बंदा है या ही केम इनटू द लाइमलाइट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
लेकिन देखिए आई ऑलवेज से कि हिस्ट्री को कभी गलत तरीके से कोट मत करो। मैंने यही कहा जो ना फैक्ट है आपसे फैक्ट है। कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते थे, उनको नहीं पता होता था। जब वो नेट पे आते थे उनको कुछ फीडबैक मिलती थी या कोई लड़का नेट पे आता था। इसी तरह इंजमामुल हक है, इंजमामुल हक के बारे में उनको नहीं पता था। मेरे सामने की बात है, रमीज राजा और सईद अनवर ने इंजमामुल हक का जिक्र किया, ठीक है। फिर उनको कैम्प में बुलाया गया, कैम्प में देखा गया, इमरान ने फिर उन पे बिलीव That was the season when इंजमाम got a record number of runs. जी हाँ, 1600 रन किए थे फर्स्ट क्लास में। Anyway, हम जाने वाले हैं बुलेटिन ब्रेक पे। And Abbas, thanks a lot for joining us today. And I know that you're short of time, लेकिन इंशाल्लाह आपको फिर बुलाएंगे। और when we do a regular program, तो जैसा आपने कहा ना ग्राउंड्स की जो आपने बात की KCC और कराची क्रिकेट की, तो डेफिनेटली वी इनवाइट यू और उस पर बिल्कुल डिटेल में शो करने की जरूरत है, क्योंकि वाकई कराची में बहुत ही बड़ा मसला है ग्राउंड्स का। एग्जैक्टली। तो आई सी यू अगेन सून। और बुलेटिन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, तो वील हैव अनदर गेस्ट एंड देन वील कंटिन्यू आवर PSL डिस्कशन। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक से पहले हमारे साथ थे क्रिकेटर टर्न मॉडल पॉलिटिशियन अब्बास जाफरी, लेकिन अब उनकी जगह राशिद खान है हमारे साथ, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। और आज जो PSL में एक मैच हुआ, बड़ा ज़बरदस्त मैच था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी हार गई क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहुंच गई है फाइनल में। और यही हम मतलब यहाँ पर डिस्कशन चल रही है कि अगर ये जो कराची में जो अब तक मैचेस हुए हैं उसको अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर टीमें चेस नहीं कर पा रही है रन्स। एक सक्सेसफुल चेस हुआ था, वो दिन के मैच में हुआ था, जो कि मुल्तान ने बड़े आराम से लाहौर को हराया, और वो बड़ा लो स्कोरिंग मैच था। दे हार्डली हैड टू चेस अराउंड 128। लेकिन अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट चेसिंग मतलब यहाँ पर आसान नहीं है। फिर भी आज डैरेन समी ने फैसला किया है टॉस जीत के कि वो फील्डिंग करेंगे, विच इज़ अ बिट सरप्राइजिंग फॉर एवरी वन। और एक शायद थ्योरी ये है कि उन्होंने सोचा कि क्योंकि क्वेटा चेस करते हुए जीतती आ रही है, तो हो सकता है कि इसलिए उन्होंने कहा कि इनको थोड़ा सा अपसेट करो और मोमेंटम चेंज करो। लेकिन राशिद खान, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? हाँ, मेरे ख्याल से जो मैं ये समझता हूँ कि शायद पेशावर ज़ल्मी ने, क्योंकि 2 मैच इस तरह जीते हैं सेकंड बारी में, जो टारगेट उन्होंने चेज़ किया, एक जबकि एवरेज बहुत ज़्यादा था, फिर भी उन्होंने जो है वो मैच जीते हैं। तो वो उसी को देखते हुए आज भी तकरीबन दे वर वेरी क्लोज ऑलमोस्ट। आज तो एक स्टेज पे 5 विकेट जब गिरी थी, डेड एंड मतलब डन थे, डन एंड डस्टेड थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह डैरेन समी और पोलार्ड ने पार्टनरशिप डाली और जिस तरह इतने क्लोज लेके आया वो मैच को, वो कमाल था। वही उनका जो फोकस था उस पर, आपके सैमी और उसके बाद पोलार्ड जी, उनके ऊपर ज़्यादा उनका रिलाई किया हुआ उन्होंने कि भाई सेकंड बारी में जो भी एवरेज जितना भी होता है उसको कवर कर सकते हैं, इतनी एबिलिटी है उन दोनों में। डॉसन भी बहुत अच्छे मतलब लेट ऑर्डर में अच्छा खेलता है। हाँ, तो वही को देखते हुए शायद आई थिंक उन्होंने जो है टॉस जीत के पहले फील्डिंग की है। और आज कामरान अकमल का बड़ा स्कोर नहीं करना कितना फर्क पड़ा? डेफिनेटली वो तो जब लास्ट मैच में कामरान गॉट 87 समथिंग। बिल्कुल, कामरान जब भी रन्स करेगा तो वो मैच को एक साइड पे ले आएगा, क्योंकि उसका जो स्ट्राइक रेट है, वो जिस रफ्तार से वो रन्स बनाते हैं, वो आराम से तो खेलते ही नहीं है। और वो पहले 6 ओवर को इतना ज़बरदस्त कैश कर देते हैं आपको कि आपके लिए जो चेस करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। और उनका जो इनिंग्स है, और जब वो अपने 10-15 रन से निकलते हैं तो फिर वो बिग स्कोर करते हैं। जब भी देखा गया कि वो फिर 60, 70, 80 में जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो उनका जो स्कोर ना करना वाज अ बिट लो फॉर पेशावर, क्योंकि उनकी वजह से जो मैच का मोमेंटम था वो थोड़ा स्लो हुआ। फिर बाद में आके सैमी जैसा सरप्राइज, क्योंकि इवन जो पेशावर इस्लामाबाद का मैच हुआ उसमें भी पेशावर ने तुमने 200 कुछ रन कर दिए थे, और फिर कराची किंग्स को मैच दैट स्कोर। तो आई एम बिट सरप्राइज कि क्यों फिर आप डिसीजन ले रहे हैं ये करने का। लेकिन एनीवे जो उन्होंने डिसीजन लिया उसको भुगता है उन्होंने। और अब नाउ दे हैव टू नाउ प्ले द क्वालिफायर अगेंस्ट जो भी टीम जीतती है इस्लामाबाद और कराची के दरमियान कल, वो फिर पेशावर से खेलेगी फॉर द फाइनल। लेकिन क्वेटा इज़ इन द फाइनल, और थर्ड फाइनल है क्वेटा का कबीर। और आज अगर मैं देखता हूँ तो जो उनका स्टार्ट था क्वेटा का, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, हालांकि मतलब दे लॉस्ट MS शहजाद इन द सेकंड ओवर, उसके बावजूद उन्होंने मतलब एहसन अली ने और वाटसन ने मोमेंटम टूटने नहीं दिया। और जिस तेज़ी से उन्होंने बैटिंग की, मतलब 100 रन की पार्टनरशिप की, और वो पार्टनरशिप भी हार्डली आप समझ लें कि मतलब 10 ओवर्स में आई है पार्टनरशिप। तो इट वाज आई थिंक दैट सेट द स्टेज फॉर पेशावर, फॉर क्वेटा टू मतलब गो ऑन टू मेक अ
गुड टोटल। जैसे ही वो आए तो उनके प्लान में क्लैरिटी दिख रही थी कि उनको पता था कि इस पिच पे रन्स होने, और अगर ये रन्स नहीं करेंगे तो दे कैन नॉट डिफेंड इट, क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी उनकी बैटिंग है। तो दे हैड टू स्कोर एक्स्ट्रा फ्यू रन्स, एंड उसके लिए उनके दिमाग में क्लैरिटी थी कि अगर हम लोग डिफेंसिव खेलेंगे और हम लोग 160, 150, 160 रन करते हैं तो कोई फायदा ही नहीं है। उसको दिमाग में रखते हुए इवन के एम एस शहजाद आउट हो गए थे, वॉटसन ने अपनी गेम स्टाइल को कोई नहीं चेंज किया और जितना ज़बरदस्त खेले आज, उन्होंने स्लो बॉल्स को रीड किया, जो उनको जहाँ पे जो बॉल उनको नजर आया कि दे शुड गो फॉर 6, स्पेशली एक एक्स्ट्रा कॉर में जो पीछे आके स्पिनर को एक्स्ट्रा कॉर में छक्का मारा, दैट वाज ब्रिलियंट शॉट, इनफॉर्म बैट्समैन की निशानी और बहुत मुश्किल शॉट है अगेंस्ट स्पिनर। लेकिन उन्होंने अपने शॉट नहीं छोड़े, साथ में जो लोकल लड़का खेला बहुत ज़बरदस्त खेला, उसने साथ में उसको पूरा साथ दिया। एहसन हैज हैड अ गुड टूर्नामेंट, लेकिन बाद में फिर वो मोमेंटम नहीं रख सके इतना। उमर अकमल भी 22 की 15 गेंदों पे फिर आउट हो गए थे। लेकिन इकबाल भाई, अगर मैं देखता हूँ स्कोर कार्ड, अगर मैं देखता हूँ तो उसमें एक चीज़ वाज़ है कि एक चीज़ आज साबित हुई कि इवन इन T20 क्रिकेट एक बॉलर आपके पास होना चाहिए जो कि अच्छा रॉ पेस वाला बॉलर हो, जो तेज़ बॉलर हो। क्योंकि आज जो बेस्ट फिगर्स प्रोड्यूस किए वो वहाब रियाज ने प्रोड्यूस किए। 4 ओवर में 28 रन देके उसने 2 विकेटें हासिल की, 26 रन देके 2 विकेटें हासिल की। और जिस वक्त मतलब रन स्लॉट ऑन था क्वेटा का, ही वाज द वन हु केम इन एंड जिसने थोड़ा ब्रेक लगवाया, और उसके बाद फिर क्वेटा शायद 200 से ऊपर जाती, लेकिन फिर 200 से ऊपर नहीं जा पाई। तो आई थिंक इन दैट कंटेक्स्ट जो डिसीजन है हसनैन को भी लेके जाने का या फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा स्ट्रेस करने का बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान देखिए, ये जो लड़के हमारे पास ऑलरेडी हैं, हसन अली और अब्बास और ये सब जितने भी हैं, ये मीडियम पेसर्स हैं। इनके पास लाइन अच्छी है, इनके पास स्विंग अच्छा है, बेहतरीन अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हैं, मगर स्पीड नहीं है। तो हम लैग करते थे हर वक्त। जब भी आप देखेंगे कि मैचेस के अंदर एंड में आपको एक स्पीड मर्चेंट की ज़रूरत है। और आपका हमारी तो हिस्ट्री है कि वकार यूनुस, वसीम अकरम, इस टाइप के जो बॉलर थे वो स्पीड का उनका बड़ा था और साथ में उनका स्विंग भी था। तो ये जो दोनों वहाब रियाज अगेन मेंटेन कर रहा है, अपनी स्पीड को भी मेंटेन कर रहा है और अब मतलब एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल कर रहा है और अच्छा इफेक्टिव है। मगर ये बच्चा जो है, जो अभी 2-3 बच्चे आ रहे हैं, ये सारे के सारे सुना ये है, सुनने में आया वो ये आया कि वहाब वाज इन द टीम, जो टीम सेलेक्ट हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खेलेगी, उसमें वहाब को डाला गया था टीम में, लेकिन फिर बाद में जो है उनको मतलब चेंज करके फिर हसनैन को डाला। और मिकी ऑर्थर जो हेड कोच है वो चाहते थे कि वहाब जाए, क्योंकि वो टेस्ट करना चाह रहे थे इनको और अपना क्या इसका नाम है जुनैद को बिफोर द वर्ल्ड कप। लेकिन फिर आया कि नहीं, वहाब की जगह इसको भेजे। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि हो सकता है चांसेस ये हो कि वहाब को मिड सीरीज़ में भेजा जाए खेलने के लिए, क्योंकि अपेरेंटली ये माइंड मेकअप हो चुका है कि उस्मान शनवारी हो गए, अब्बास हो गए, ये नहीं जा रहे वर्ल्ड कप में, इनको नहीं रखा उन्होंने वर्ल्ड कप में। और मिकी वंस 5 फास्ट बॉलर इन द टीम, तो ऑब्वियसली अब वहाब शुड बी वन ऑफ दोस बॉलर्स। अब हसनैन को कितना चांस मिलता है खेलने का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये हमें देखना पड़ेगा। और अब सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह जीत के आई है इंडिया से वनडे सीरीज़ आज, तो वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट साइड होगी। मतलब वो जो अभी जो हालिया सीरीज़ हुई थी वो वाली साइड नहीं होने वाली ऑस्ट्रेलिया को जो आपको मिलेगी अब। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, मगर मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि आपके पास अगर फास्टेस्ट बॉलर अवेलेबल हैं और एक्सपीरियंस है, और जो कि हसनैन तो अभी बच्चा अभी स्टार्ट किया है, उसको तो मैं इतना नहीं उसमें काउंट करूँगा, मगर शनवारी यस, ये काफ़ी एक अरसे से खेल रहा है और इसके पास स्पीड भी है, वहाब के पास स्पीड है। इन दोनों को तो इस्तेमाल करना चाहिए वर्ल्ड कप। ठीक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इंडिया के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच करने के लिए बॉलर ऐसा चाहिए जो स्पीड वाला हो। मीडियम पेसेस से काम नहीं चलेगा। वो आप ठीक है, आप कंटेनमेंट तो कर लेंगे, मगर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको स्पीड मर्चेंट के साथ। आज वॉटसन के रन्स जो करना था गुलाम अली, आई थिंक दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर क्वेटा, क्योंकि उसने 71 किए, जिस तरह 43 बॉल्स, 5 चौके और 6 छक्के लगाए उसने। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉटसन के फॉर्म में आने की, वो ये कि नाउ क्वेटा इज़ जस्ट 1 मैच अवे फ्रॉम बीइंग क्राउंड PSL चैम्पियंस। और उनका हमेशा ये रहा कि इनको मतलब पास्ट में जो ये फाइनल खेले लाहौर में, जो ज़ल्मी से हारे थे 2016 में, उसमें उनके प्लेयर्स नहीं थे। और फिर जो पहला फाइनल था जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड हारे थे दुबई में, वहाँ पर ये दे अंडरस्टिमेटेड इस्लामाबाद, वहाँ पर ये हार गए। लेकिन यहाँ पर अब इनके पास सारी इनका पूरा प्लेयर्स का स्टॉक अवेलेबल है, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा एज इनको मिलेगा फाइनल में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें जो बॉलिंग जो आज उनके अगेंस्ट खेल रही थी ना, उस बॉलिंग को 180 तक पहुंचाने में वाटसन का ही रोल नजर आता था। अगर वाटसन आउट होते अर्ली तो उस बॉलिंग ने छोड़ना नहीं था बाकी को, क्योंकि हम देख रहे हैं इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है कोयटा के। अगर अदर बैट्समैन देखें 30-40, 30-40, 25-30 इस तरह के, अहमद शहजाद अभी निक में आए थे, लेकिन
हम भी जानते हैं कि जिस तरह की पेशावर की बॉलिंग है, अगर वॉटसन अर्ली ऑन आउट होते तो कोयटा मेरे हिसाब से 150 के आसपास ही रहती, क्योंकि बड़ी स्ट्रेंथ है पेशावर की बॉलिंग की। उसने बिल्कुल उधेड़ के रख दिया वॉटसन ने, जिस तरह खेला है वो। और फिर वहाँ पे थोड़ा सा सैमी से गलती हुई कि जब उसके बल्ले पे आने लगी थी, वहाँ पे डॉसन को ले आए वो, डॉसन को लाया वहाँ से। वो एक ओवर ने पूरा चेंज कर दिया, क्योंकि वो स्पिनर को 30 से 50 में चले वो गए। स्पिनर को तो अपनी खड़े खड़े अपनी जगह से मारते, वो तो निकलते भी नहीं ग्रीज से। आज आज इतनी थोड़ा power सा है। हसन अली वाज एक्सपेंसिव, समीन गुल वाज एक्सपेंसिव। इन दोनों ने मिल के तकरीबन जो है हसन ने 39 दिए, समीन ने 46 दिए, तो तकरीबन समझ लें कि 80 करीब तो इन्होंने ही रन दे दिए थे दोनों ने मिलकर। थोड़ा सा पैड्स पे भी रहा है जिनके फास्ट बॉलर ज्यादातर, जो एक हम देखते हैं कि एक रूम ना देना या ज्यादा डाउन द लेग नहीं जाना, थोड़ा सा ऑफलाइन थोड़े से शुरू में रहे बॉलर, जिसकी वजह से इनको रन पड़े। थोड़ा सा एनीवे वी हैव अ कॉलर फ्रॉम लाहौर। कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम ये साहब। हेलो इमरान अहमद बात कर रहा हूँ, इमरान अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। हेलो हेलो जी इमरान साहब फरमाइए। जी सर, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम जी इमरान साहब। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि हमने शोएब मलिक को क्यों कैप्टन बनाया हुआ है अगली सीरीज में, क्योंकि उसका कोई क्या रोल है कि उसे हम कैप्टनसी दे देते हैं, क्योंकि ये एक अहम चीज है कैप्टनसी किसी भी टीम की, कौन टीम के लिए। तो शोएब मलिक को क्यों इंतखाब किया जाता है? कोई और खिलाड़ी नहीं होता हमारे पास? आई थिंक उनकी सीनियरिटी की वजह से इमरान साहब बनाया जाता है, क्योंकि एक इस मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, क्योंकि कप्तानी करनी तो सरफराज नहीं है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद, तो सबसे सीनियर खिलाड़ी है, तो उसी वजह से शायद उनको उन्होंने ये चांस दिया। लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से ही पूछ लेते हैं। और ये मुल्तान की टीम में, शोएब मलिक की टीम में खिलाड़ी शफीक एक थे, वो बॉलर हमने देखे थे, वो बॉल कर रहे थे, अली शफीक। हाँ जी, इस तरह की नहीं थे, तो वो भी गायब हो गए हैं। वो कुछ मैचेस में थे, वो बहुत अच्छे, वो भी हाँ वो अनफिट हो गए, वो अनफिट हुए अपना इमरान साहब, वो अनफिट हो गए, उनको कोई फिटनेस इश्यूज हो गई जिसकी वजह से वो बेचारा स्ट्रगल करता रहा बच्चा। लेकिन ये कि ही डेफिनेटली इज़ अ टैलेंटेड बॉलर, और देखते हैं आगे क्या पोजीशन आती है। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। और राशिद खान, जो बात हो रही थी, मतलब अभी गुलाम अली से पूछ रहा था PSL के मैच के हवाले से, आज जिस किस्म का मैच हुआ, मतलब पेशावर और इससे पेशावर को कितना फ़र्क पड़ेगा? मतलब नाउ बिकॉज दे हैव टू प्ले, मतलब एक ऐसा मैच उनको खेलना पड़ेगा जो उनके लिए डू और डाई होगा। और इस्लामाबाद अगर हम देखते हैं, अगर इस्लामाबाद आती है या कराची आती है, जो भी आती है, मतलब इनके खिलाफ खेलेगी क्वालिफायर में, ये वो दोनों टीमें ऐसी हैं जो कि डेस्परेट है फाइनल खेलने के लिए। तो पेशावर को आज ये लॉस कितना हर्ट करेगा? आई थिंक पेशावर जो है वो ऐसी टीम है कि वो किसी वक्त भी कमबैक अच्छा करती है। और वो काफ़ी मैचेस अगर आप देखें उनके PSL में जितने भी सीज़न हुए हैं, उसमें वो हमेशा उनका जो बाउंस बैक होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो डेफिनेटली वो इस आज के मैच के बाद जो है वो ज़ाहिर पर बैठेंगे और फिर जो भी उनकी जो वीकनेसेस हैं उस पर वो काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो आगे मैच जो है वो अच्छे अंदाज में खेल के फाइनल में क्वालिफाई कर। और कराची की जो इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो क्या आपको नज़र आता है? देखिए, इस्लामाबाद जो है वो अंडरडॉग्स है टीम में, लेकिन ये है बहुत खतरनाक। लगता है कि जी की बहुत मतलब इस्लामाबाद तो डिफेंडिंग चैंपियन है, तो अंडरडॉग्स कैसे होंगे वो राशिद? नहीं, मतलब इस टूर्नामेंट में खास तौर पे, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा मतलब रैंकिंग में नहीं है। क्या हर कोई बात कर रहा है पेशावर या कोयटा की बात हो रही है या कराची की बात हो रही है, तो लेकिन जो जैसे जब हमेशा इस्लामाबाद जो फाइनल में पहुंचती रही है, लेकिन उसके पास बिग नेम्स नहीं है, जिस वजह से जो है लोग समझते हैं शायद इस्लामाबाद वीक टीम है। लेकिन इस्लामाबाद जो है ना, वो जिस तरीके से मैच खेलती है और जिस तरह परफॉर्म करती है, वो टोटली डिफरेंट है। आई थिंक कराची की टीम जिस तरह आई है, उसके पास जो प्लेयर्स ने जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अभी लास्ट मैच लूज़ किया, फिर वो एक जीतते हैं, तो ये मैच उनके लिए जिस तरह चल रहा है PSL, आई थिंक मैच जीत सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ कराची से इर्तज़ा कॉल इन कर रहे हैं। जी इर्तज़ा। वासलाम जी इर्तज़ा, बिल्कुल अल्लाह करम। वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जो इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, अभी तक कोई टेक्निकली साउंड बैट्समैन अभी तक कोई
एपीएल नहीं हुआ, जो एपीएल हो रहा है 2 दफा से उसको मौका नहीं दिया जाता पाकिस्तानी टीम के अंदर किसी भी स्पोर्ट्स में खेलने का। मैं 7 तारीख की मिसाल दूंगा, लाहौर से उसको सिलेक्ट किया गया और उसको एक ही मैच के अंदर खिलाने के बाद जो है ना, उसके बाद अल्लाह खैर अल्लाह कर दिया। एहसान अली है, टेक्निकली बड़ा शॉर्ट प्लेयर है, इसको पर बहुत वर्क की जरूरत है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो बैट्समैनों की बहुत शदीद शॉर्टेज है और इन लोगों को चाहिए कि जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन है उन लोगों को ज़्यादा फोकस करें ताकि पाकिस्तान में अच्छे बैट्समैन हैं। रहा सवाल अभी अपना आप लोग फरमा रहे हैं कि जब पाकिस्तान के नए लड़के को एकदम से पाकिस्तानी टीम में आने के लिए थोड़ी सी वक्त दरकार होता है। मैं गुजारिश ये करूँगा इसी पाकिस्तान में इकबाल कासिम साहब को ये याद होगा कि तौसीफ अहमद साहब जो है वो एक अलग क्रिकेट से डायरेक्ट जो है ना टेस्ट क्रिकेट तो बने वसीम करूँ सब गलत क्रिकेट नहीं, मैं मतलब एक चीज़ आपको बताऊं कि यही मसला है हमारे। अभी हम ब्रेक से पहले भी गुलाम अली साहब से यही बात हो रही थी कि हमारे यहाँ कुछ बड़े मिसकंसेप्शंस हैं। तौसीफ हैड प्लेड डोमेस्टिक क्रिकेट और वो डायरेक्ट क्लब क्रिकेट से नहीं आए थे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके थे वो, और ऐसा नहीं था कि किसी को उनके बारे में नहीं पता। मैं राइट इकबाल भाई? ही हैड प्लेड मतलब डोमेस्टिक ग्रेड 2 रेलवे से खेले थे या PWD किससे? PWD से खेल चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई एकदम से उठ के आ गया। लेकिन एनीवे ये ज़रूर आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि मतलब हमारे वहाँ क्यों नहीं आ रहे टेक्निकली कॉम्पिटेंट बैट्समैन। लेकिन फिर सवाल वही पैदा होता है कि दुनिया क्रिकेट को देखो तो कितने टेक्निकली कॉम्पिटेंट बैट्समैन हम देख रहे हैं, बहुत कम है। लेकिन एनीवे थैंक यू फॉर कॉलिंग इन इर्तिज़ा। बात करेंगे आपके जो आपने सवाल किया है। राशिद, आप इस्लामाबाद और कराची किंग्स का आप कह रहे थे, तो यू फील के मतलब कराची किंग्स कुड ऑल्सो मतलब मेक इट टू द मतलब एलिमिनेटर। बिल्कुल। और कराची किंग्स का एक चीज़ हम अगर ये जहन में रखें, कराची किंग्स के लिए थोड़ा सा ये बिकॉज नेवर रीच द फाइनल, और अब जो है होम क्राउड के सामने वो खेल रहे हैं और कराची किंग्स की सपोर्ट बड़ी स्ट्रांग है। मतलब इन कराची ये तो एक चीज़ वाज़े हो गई है, वो डिस्पाइट एवरीथिंग कि हम कहते हैं जी कराची प्लेयर्स कम है ये है, लेकिन कराची किंग्स क्योंकि नाम लगा हुआ है तो वो बहुत स्ट्रांग है। तो कितना क्या वो हेल्प करेगा इनको कराची किंग्स को, जो वो प्रेशर होगा या हाँ डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस का? हाँ बिल्कुल उनको हेल्प तो मिलेगा। और अगर इस्लामाबाद से अगर मैच खेल रही कराची तो क्राउड का तो सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा और वो उसमें आई थिंक मेरे ख्याल से असरअंदाज होगा उनके मैच के लिए और जीतने में उनकी मदद भी हासिल होगी। तो और जिस तरह कराची टीम की परफॉर्मेंस चल रही है ना कि एक मैच अच्छा खेलते हैं, एक मैच ख़राब खेलते हैं, तो लास्ट मैच वो ख़राब खेल चुके हैं, तो अब उनके जो है अच्छे मैच खेलने की मतलब बारी है। तो आई थिंक ये जो तसलसल चल रहा है इस चीज़ का, उसको अगर देखते रहे रोज़ कर रहे हो हाँ एक अच्छा एक बुरा हाँ तो फिर आपकी थ्योरी के हिसाब से तो फिर अगर वो अच्छा खेलते हैं और वो एलिमिनेटर में आते हैं तो फिर एलिमिनेटर वो अच्छा नहीं खेलेंगे। अब तो फिर पेशावर मतलब ये कि फिर वो फाइनल में आएंगे, पेशावर फाइनल में आएगा। पेशावर फाइनल में, हाँ मेरे दोनों टीमें हैं यही जो पेशावर और कोयटा फाइनल में खेल। आपकी पेशावर कोयटा है फाइनल में। इकबाल भाई ये कहते हैं पेशावर कोयटा फाइनल में आएंगे, लेकिन अगर मैं कोयटा की बात करूं और पेशावर की बात करूं तो आज एक चीज़ तो ज़रूर इकबाल भाई कि जिस तरह डैन समीन और पोलार्ड ने आके एड में पार्टनरशिप की और मैच को आखिरी ओवर तक ले गए, मतलब आखिरी ओवर तक था कि पेशावर जीत सकती थी। आई थिंक जो एक्सपीरियंस और जो सीजन जो प्लेयर्स होते हैं ये फ़ायदा होता है टीम में होने का। डेफिनेटली यार, देखिए ना आपने बिल्कुल 3-4 प्लेयर आउट हो गए उनके और 50-60 रन थे जी, और वहाँ से ऐसा लग रहा था कि तो ये वन साइडेड हो गया, मगर एकदम आप पिकअप किया 5 ओवर के अंदर, बाद में देखा 41 पे कामरान आउट है, उसका एकदम से कोलैप्स स्टार्ट हुआ इनका और फिर वो इन्होंने दोनों ने मिलकर कहाँ तक आखिर तक ले गए और थोड़ा सा अगर आगे पीछे ओवर हो जाता तो मामला तो ये तो गया था मैच। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट ओवर में 21 रन चाहिए थे बिल्कुल, और पहली गेंद पे सिंगल बना, सेकंड पे छक्का पड़ा, यानी कि 7 रन बन चुके थे 2 गेंदों पे, तो इट वाज विद इन रीच। लेकिन उसके बाद वॉटसन ने ना सिर्फ बैट के साथ बल्कि बॉल के साथ भी बड़ा टेलिंग ब्लो मारा उन्होंने, जो उन्होंने बोल्ड किया पोलार्ड को, और वहाँ से मैच जो है फिर सीधे कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथ में आ गया। और कोयटा ग्लैडिएटर्स इज़ द ओनली टीम इन PSL हिस्ट्री टू हैव नाउ मेड द फाइनल 3 times इन अ रो, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आई एम श्योर कि नदी उमर बहुत खुश होंगे, लेकिन साथ में दुआ भी कर रहे होंगे खुदा के लिए 3rd टाइम लकी कर देना हमें इस दफ़ा भी मत, क्योंकि 2 दफ़ा तो बर्दाश्त कर चुके हैं, तीसरी दफ़ा शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। एनीवे आई एम टेकिंग अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम हमारी बातचीत भी जारी रहेगी, कुछ हमारे मतलब स्काइप पे भी हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन और PSL की ही बातें हो रही हैं और क्यों ना हो, क्योंकि अब कराची ने जो है 3 मैचेस बाकी है कराची में अब सिर्फ इंक्लूडिंग द फाइनल, तो वो 8 दिन भी जो है आहिस्ते आहिस्ते जो 8 मैचेस है वो भी कम होते जा रहे हैं और अब जो मैच होगा वो कराची किंग्स और इस्लामाबाद का होगा। बड़ा कांटे का मुकाबला होना चाहिए क्योंकि जो टीम उसमें से जीतेगी, जो हारेगी वो तो बाहर हो जाएगी, जो जीतेगी वो अब फिर एलिमिनेटर में खेलेगी पेशावर ज़ल्मी से to get a place in the final to face Quetta Gladiators on the 17th of March at the नेशनल स्टेडियम। और जिस तरह से अब तक का माहौल बना हुआ है नेशनल स्टेडियम पे, तो बस मैं आई कैन ओनली इमेजिन कि जिस दिन फाइनल होगा तो क्या माहौल होगा। लास्ट ईयर भी यहीं फाइनल हुआ था कराची में, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही जोश व खरोश है और उसकी वजह शायद ये है कि 2 टीमें ऐसी हैं, क्वेटा एंड कराची किंग्स, जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कराची में। इनफैक्ट क्वेटा को कुछ ज़्यादा ही शायद सपोर्ट है। इनिशियली जब क्वेटा की टीम बनी थी तो यही लोगों को हैरत हुई थी कि क्वेटा के ज़्यादा सपोर्टर्स थे कराची किंग्स के कम थे कराची से। लेकिन एनीवे हमारे साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर हैं और ऑब्वियसली बात है कि उनके लिए आज बड़ा खुशी का दिन होगा कि उनकी टीम फाइनल में फिर आ गई है 3rd टाइम। तो उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। नदीम भाई कैसे हैं? जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जो वहाँ बैठे हैं सबको सलाम। वालेकुम सलाम। और नदीम भाई 3rd टाइम लकी होने वाला है। भाई आप लोगों की दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह बिल्कुल। भी अब तक तो जैसे आपकी क्रिकेट, वो कहते हैं क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, लेकिन जिस तरह से आज क्वेटा ने मतलब खेला है आपकी टीम ने, आई थॉट के जो शेन वॉटसन का मतलब पाकिस्तान आना हुआ, तो वो जो आप लोग लास्ट ईयर कह रहे थे कि हमारे प्लेयर्स में नहीं आते इसलिए हमें फ़र्क पड़ता है, तो आई थिंक वो हमें आज नज़र आ गया कि बिल्कुल सही आपका एक वो था, ग्रीवेंस था कि जब प्लेयर ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे, बिकॉज ही प्लेड अ सुपर्ब इनिंग्स टुडे। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली होता ही है, तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप 4 मेन प्लेयर निकाल देंगे तो कोई भी टीम हो दुनिया की तो वो खेल नहीं सकेगी। तो आई थिंक इस दफा वी वर वेरी लकी कि शेन वॉटसन आए और आज उन्होंने प्रूव किया, हमारे पैसे वसूल कर दिए उन्होंने। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी ज़ल्मी, और लेकिन हमारे आज एक फवाद बेचारा इंजर्ड हो गया बहुत बुरी। क्या पोजीशन है फवाद की नदीम भाई? फवाद में उसके दांत टूट गए। ओहो। और शायद अभी उनकी वो हो रही है, एक्सरे हो रहा है। आई थिंक कोई चैनल के अंदर है कि जो लाइन वो ना आ जाए, क्योंकि वो आपका मेन बॉलर रहा है, वो आपका मेन बॉलर रहा है इन दिस PSL। इन द मिडिल ओवर्स ही हैज बोल्ड ब्रिलियंट। अब उसमें बहुत बड़ा आज जिस तरह बाकी लड़कों ने रिस्पॉन्ड किया, 2.4 ओवर शॉट और रूसो ने आके, एहसान अली ने आके, फिर आखिर में वॉटसन ने, इट वाज अमेजिंग। नदीम भाई जब पोलार्ड और सैमी बैटिंग कर रहे थे तो आप कहाँ थे? मैं ग्राउंड की बात चला गया था। आपने गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, वाकई मुझे लग रहा था कि अगर ये खेलते रहे इस तरह तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआएं। हाँ नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है मतलब दे आर जायंट्स ऑफ T20 क्रिकेट और सबको पता है कि इन द पास्ट कितना इन्होंने मतलब डैमेज किया है टीमों को। तो एक वक्त में तो ऐसे लगने लगा जैसे ये बिल्कुल एक अपसेट आने वाला है, क्योंकि एट वन स्टेज यू वर विनिंग कंफर्टेबली, देन इट बिकेम अ वेरी टाइट मैच। लेकिन आई थिंक इट्स गुड फॉर द क्राउड। जो फुल हाउस आज आया था उनको फिर दे गॉट द मनीज वर्थ और बड़ा ज़बरदस्त एक और मैच देखने को उनको मिला। और इत्तेफाक से कराची में जितने मैचेस हो रहे हैं नदीम भाई सब फाइनल ओवर तक जा रहे हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। जी भाई, मैं दूसरी बात जो मैं हैरान रहा जिस बात से कि जो हमारी कराची की पब्लिक है, जिस तरह वो हर उसमें जैम पैक्ड स्टेडियम्स हैं, एक्सेप्ट वन डे व्हेन वी हैड 80% जो लोग आए थे। हाँ वो भी वो दोपहर वाले मैच में। जी जी, उसके अलावा मैं कह रहा हूँ ये ओवर खेलना हो जाए, बट आई थिंक वी आर टोटली टायर्ड ऑफ क्रिकेट। जिस तरह लोग आ रहे हैं, बिल्कुल, जिस तरह क्वेटा को सपोर्ट वहीद भाई अमेजिंग है, मैं सोच नहीं सकता था। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द पब्लिक ऑफ कराची। लेकिन नदीम भाई अब एक बड़ा टफ डिसीजन आने वाला है मतलब आगे, क्योंकि अभी तो बहरहाल कराची किंग्स स्टिल हैज टू क्वालिफाई, क्योंकि अभी तो उन्होंने खेलना है कल इस्लामाबाद से पहले। दे हैव टू बीट इस्लामाबाद, देन दे हैव टू बीट ज़ल्मी टू गेट इनटू द फाइनल। यही एडवांटेज होता है नंबर 1 मतलब फिनिश करने का और नंबर 2 फिनिश करने का। लेकिन
अगर कराची अगर मतलब आ जाती है फाइनल में तो फिर कराची के लोगों ने बहुत मुश्किल कर देंगे आप। मैं कहा बट आई थिंक भाई कराची को पता है कि किसको सपोर्ट चले नदीम भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस और कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग अ ग्रेट मैच एंड रीचिंग द फाइनल। और मेरी तरफ से सरफराज अहमद को भी मुबारक दीजिएगा, उनको बताइएगा जरूर कि वहीद भाई ने मुबारकबाद दी है। हाँ ये जरूरी है बहुत। चले, टेक केयर नदीम भाई। थैंक यू। ओके। फवाद बस बॉलिंग जब उनको मतलब गेंद लगी, एक बैट्समैन का मतलब शॉट खेला बैट्समैन ने, लेट्स होप इज ऑल राइट, लेकिन उसी वक्त फील्ड पे ही पता चल रहा था राशिद को उसको चोट लगी है ठीक ठाक किस्म की। लेकिन एंड ही इज़ बीन मतलब मिडिल ओवर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है वो कोयटा के लिए। हाँ, वो बहुत ही ख़तरनाक पॉइंट था जिस वक्त उसको बॉल लगी। उसके बाद इनके जो 2 ओवर का मसला आ रहा था, लेकिन ये है कि जिस तरह कवर किया है बाकी बॉलर्स ने, ये लकली जो है कोयटा के लिए फेवर में चलेगी। अदरवाइज कोई और बॉलर होते वॉटसन के अलावा तो ये चांसेस उसके बन सकता था। बिल्कुल। अब कबीर, अब जो सिचुएशन है यहाँ पर पीएसएल की, ऑब्वियसली बात है वी एक्सपेक्टिंग के मतलब अब जाहिर सी बात है फाइनल के टिकट्स की डिमांड बढ़ गई है, 15 के मैच की डिमांड बढ़ गई है, हर तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि भाई टिकट दिला दो। लेकिन नजम सेठी साहब ने मादरत कर दी है और इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा है कि जी मुझे सिंध गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था, लेकिन मैं क्योंकि अब्रॉड हूँ, आई विल बी अब्रॉड, तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा, तो मतलब उन्होंने रिग्रेट किया है। तो आई थिंक सेठी साहब अगर होते तो बड़ा अच्छा हो जाता इफ़ यू हैड बीन इन ईयर फॉर द फाइनल। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर रियलिस्टिकली बोला जाए तो पीएसएल सेठी साहब की मरहून मेहनत है, उनकी वजह से जब ये एक बड़ा डिसीजन था जो उन्होंने मेरे ख्याल में बड़ा फोर्सफुली इनको कराया, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये नामुमकिन है फिलहाल। तो ये उनका एक प्रोडक्ट है, बल्कि उनकी बेबी है, तो जाहिर बात है उनको आना चाहिए। उनको अगर जाहिर बात है उनको कोई मसला होगा या कोई पर्सनल मसरूफियात होंगी, लेकिन अगर वो आते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अब पाकिस्तान में आ रहा है तो अब दिस इज द राइट टाइम टू एंजॉय इट। और आज अपनी नज़रों से देखते कि क्या पोजीशन है पीएसएल की, पीएसएल कहाँ पहुंचा। बट ही सीन इट हैपनिंग इन 2016 जब लाहौर में फाइनल हुआ, फिर उसके लास्ट ईयर कुछ प्लेऑफ मैचेस हुए लाहौर में। मेरी एक बात इसमें यह है कि वो एक मैच हो रहे थे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फुल क्राउड। अब जब 8 मैच थे तो वी डिडंट नो कि क्या होगा रिस्पांस, इतने ज़्यादा मैच में क्या होगा। और दिन ब दिन तमाशाइयों का बढ़ना, दिन ब दिन टिकटों का डिमांड करना, ये शो कर रहा है कि लोग हर रोज ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरे ज़ाती एक ख्वाहिश थी। लेकिन वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ मतलब कबीर के, आपका एक स्टेडियम होता है जिसकी एक कैपेसिटी होती है, एक फिक्स कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा जाहिर सी बात है बंदा आ नहीं सकता है। अब हमारे वहाँ हम कहते हैं कि जी अब नई गवर्नमेंट आ गई है, इकबाल भाई नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, तो इस नए पाकिस्तान में कब वो स्टेज आएगी जब लोग ये रियलाइज़ करेंगे कि यार आपको जाके ख़रीदने पड़ेंगे टिकट्स, और अगर आप इंटरेस्टेड है देखने में तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू बाय दोज टिकट्स वेल अहेड ऑफ टाइम सो दैट यू कैन गो टू द स्टेडियम। ये कब हमारे वहाँ कल्चर आएगा? देखिए जी, मैं तो टोटली आपको बैक करता हूँ इस बात पे, लेकिन ये कल्चर तभी आएगा जब मैचेस ज़्यादा होंगे। अब आप नहीं मांगेंगे टिकट? नहीं, मैं तो नहीं मांगूंगा। मसला ये है कि देखें, जब आप एक दफ़ा कर लोगे, आप एक दफ़ा कबीर, वहीद भाई या किसी से अपना आपने लगाया होगा आस के वास्ते टिकट मिलेगी, जब एक दफ़ा नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम यू विल बी मोर केयरफुल और वेल इन एडवांस अपने टिकटें बुक कराओगे, एंड पीपल शुड बुक इट टू बी ऑनेस्ट। ये तो एक मजे वाली चीज़ है जो आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हो। अरे इस दफ़ा और मजे की बात ये थी कि इस दफ़ा तो 8 मैचेस है यहाँ पर, तो इवन इफ यू हैड मिस्ड आउट ऑन 1 मैच यू कुड हैव बुक फॉर द सेकंड मैच। सेकंड नहीं होता, तीसरे में चले जाते हैं, क्योंकि हर टीम खेल रही है बार बार। ऐसा भी नहीं है कि एक टीम का एक ही मैच था, सिवाय एक मुल्तान सुल्तान्स के। लाहौर कलंदर भी 2 मैच खेल के गई यहाँ से, तो जो मसला ये नहीं है ना, मसला ये था कि शुरू में आपने भी देखा होगा, हमें जिसने भी फ़ोन किया या जिसके भी क्रिकेट वाले के उनको सिर्फ फाइनल के चाहिए, और फाइनल के भी वीआईपी पासेस चाहिए। फाइनल में वीआईपी सीटें कितनी हैं, कितने लोग आएंगे वीआईपी में, ये देखने मतलब चेंज की जरूरत है। चेंज कब आएगा? जब ऊपर से ब्यूरोक्रेसी से लेकर जहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, आईजीज हैं, कमिश्नर्स हैं, ये टिकट खरीदना शुरू करेंगे और ख़रीद के लोगों को बिठाएंगे, तब ये लोग एहसास करेंगे कि हाँ यार ऊपर वाले को भी नहीं मिल सकती, नीचे वाला कहाँ से देगा। आई रिमेंबर 2004 में जब इंडिया आई थी, शरियार साहब थे चेयरमैन, उन्होंने आईजी सिंध क्लियर बोल दिया था
कि आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, एंड ही ब्रॉट द टिकट्स और हिमसेल्फ। फिर अपने स्टैंड्स हैं इतने, अगर कॉम्पिटिशन को चाहिए तो एक स्टैंड खरीद ले पूरा, और जितने भी अपने सेक्रेटरीज हैं या कमिश्नर्स हैं उन सबको दें। लेकिन हम ये बड़ा एक वैसे मेजर एक इशू है यहाँ पर कि ऑब्वियसली बात है कि मतलब आई थिंक समथिंग लाइक द PSL या कोई बड़ा मैच हो तो फिर अब जो है आपको ये अटेंडेंस जो कैपेसिटी है इसकी कम पड़ती है नेशनल स्टेडियम की। नहीं तो अब इसको दोबारा से उसको इनहांस भी करें ना, कोई रेनोवेट करें दोबारा से, इसको एक्सटेंड करें, तो ये तो हो सकता है ना। जो रेनोवेशन हुई लाहौर में और कराची में दोनों में ही कैपेसिटी कम हो गई, और हाँ कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए ना, बढ़ने की बजाय इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर आप कैपेसिटी बढ़ाने पे खर्च करते तो ज़्यादा बेहतर था। हाँ एग्जैक्टली थोड़ा सा आई थिंक दिस इज इशू के मतलब आगे चल के 1 साल 2 साल आप लगा लें, 3 साल लगा लें मैक्स आउट, 3 साल उसके बाद तो क्रिकेट फुल टाइम आनी है ना पाकिस्तान। वही भाई जो PSL हो रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरी ख्वाहिश है दिली कि जैसे हम लोगों के फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, अब इस साल से लग रहा है कि वो थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है कि ग्राउंड में आधे लोगों ने जिनका मैच है आधे लोगों ने ज़ल्मी की शर्टें पहनी हुई आगे, तो कुछ लोगों ने दूसरी टीम जो डाई हार्ट फैंस हैं वो तभी आएंगे जब ये हमारा PSL पाकिस्तान में आएगा, और तभी से ये जो है ना प्रॉपर राइवलरी शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल वो नहीं है, अभी हम लोग गेस कर रहे होते हैं। जब इनके रेप्लिका शर्ट्स बिकने शुरू हो जाएंगी, जब लोगों को आपके पूरा स्टैंड येलो होगा या इस्लामाबाद का कलर पहना होगा या कराची की शर्ट्स पहनी होंगी, तब मजा आएगा मेरे ख्याल में, तब उसका फ्लेवर और बढ़ेगा। और मेरे ख्याल में जो जितना भी हो रहा है दुनिया में, जहाँ भी हो रहा है, जो अगर फुटबॉल हो रही है या क्रिकेट हो रही है जहाँ पे, तो हम ये कह रहे हैं कि वो मजा तब आएगा। राइट्स हो जाते हैं बाद में इतने स्ट्रॉन्ग। आप अगले इंग्लिश प्रीमियर लीग में चले जाएं, स्पेनिश लीग में चले जाएं, मतलब मैन यू का सपोर्टर, लिवरपूल का सपोर्टर, चेल्सी का, मैन सिटी का, इतने स्ट्रॉन्ग, इवन जो छोटे क्लब्स हैं उनके इतने लॉयल सपोर्टर्स होते हैं कि लिमिटिंग। बिल्कुल, ये तभी होगा जब पाकिस्तान में PSL होगा और मुख्तलिफ शहरों में, और फिर वो मुख्तलिफ शहरों वाले लोग एक दूसरे शहर में ट्रैवल भी करेंगे अपनी टीम के साथ। ठीक है, फिर तो कभी सॉरी टू इंटरप्ट, कतर से एक कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब? सैयद तौसीफ अहमद शाह बोल रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या आप पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा अपना टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान वापस चला गया, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एग्जैक्टली, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो तौसीफ भाई। और सर हमारी दुआएं हैं कि ये नेक्स्ट ईयर जो है वो सारा का सारा टूर्नामेंट जो है हमारे अपने प्यारे वतन में। ठीक इंशाल्लाह ऐसे ही होगा कि नेक्स्ट ईयर वी शुड हैव द फुल PSL इन मतलब पाकिस्तान। लेकिन वैसे जो लोग आदी हो चुके हैं दुबई जाने के हर साल, अच्छे अलाउंसेस के, शायद वो सोच रहे होंगे कि कुछ 1-2 साल और आगे, कुछ नहीं तो आधे टूर्नामेंट तो हो जाएंगे साल मतलब UAE में। थैंक यू तौसीफ भाई फॉर कॉलिंग इन। कतर से कॉल, तो इटली से कॉल, तो मतलब सिडनी से कॉल, ये पता नहीं आजकल अभी जो बात हुई थी ना फुटबॉल के हवाले से, हाँ तो मेरे साथ एक वाक़या हो चुका है। मैं स्कॉटलैंड में लीग क्रिकेट खेल रहा था, तो वहाँ पे 2 टीमें का बहुत मतलब आपस में बहुत रेंजर सेल्टिक में तो नहीं, रेंजर और सेल्टिक, ठीक है। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था, तो वो सेल्टिक कलर का टॉवल मेरे पास था। अच्छा, वो मैं मैच खेलने गया था रेंजर्स के इलाके में, तो वो किसी ने मतलब बता दिया कि भाई ये प्रो जो है सेल्टिक वाला सेल्टिक का सपोर्टर है। तो मैं बैटिंग कर रहा था, तो जैसे मैं रन लेने के लिए भागा तो वो जो बॉलर था ना, उसने बॉल की बजाय उसने मुझे पुश किया, वो मैं जाके गिरा। तो मेरे को समझ नहीं आया कि इसने मुझे धक्का क्यों दिया। तो बाद में फिर वो कोई आर्गुमेंट, तो फिर बाद में पता चला कि जी मेरे पास वो सेल्टिक का जो वो टॉवल था, उसकी वजह से मुझे उसने जो ये किया। तो इतना मतलब वहाँ पे वो है। तो मतलब आप कितने साल खेले स्कॉटलैंड लीग में? मैं कुछ 5 साल खेला हूँ। 5 साल आप खेले। और ये किस साल में वाक़या हुआ ये आपका? ये हुआ है 90s में। मतलब किस सीज़न में थे आप जब ये वाक़या हुआ था? किस सीज़न मतलब आप कौन सा सीज़न खेल रहे थे आप स्कॉटलैंड लीग में जब ये वाक़या हुआ? ये मेरा तीसरा सीज़न था। वैसे आपको मैं दाद देना चाहता हूँ कि 3 साल के बाद भी आपको नहीं पता चला कि सेल्टिक और रेंजर्स कितनी लगती है आपस में। आप मतलब मुझे फुटबॉल से तो फुटबॉल से साल ही खेल रहे थे। नहीं, फुटबॉल से पता सेल्टिक और रेंजर्स नहीं, फुटबॉल से मुझे कोई इतना शौक तो नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इतनी लगती है मुझे, इतना आइडिया था, बहुत ज़्यादा लगती है। देखें, आप लोग तो बांग्लादेश बहुत जाके खेलते हैं, मतलब आप लोगों ने सबने खेला होगा, आई थिंक बांग्लादेश लीग में जाके खेले, तो आपको नहीं पता है कि कितनी मतलब बांग्लादेश लीग में जो उनके वहाँ पर फुटबॉल होती है, क्रिकेट होती है, मोहम्मद हन और अब्बानी की कितनी लगती है। फिर
तो ये तो भाई ये कबीर हैज़ रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि ये इवेंचुअली जब पीएसएल पाकिस्तान में होना शुरू होगा रेगुलर, तो ये राइवलरी आप देखेंगे लोगों के दरमियान पैदा होते हुए, बढ़ते हुए, बिल्कुल ये होगी कि बहुत ज़्यादा फिर ये बढ़ेगा। और आई होप उस वक्त तक लाहौर की टीम संभल जाए और अच्छा करना शुरू कर दे, वरना बेचारे लाहौर वालों के लिए तो बहुत डिसअपॉइंट होगा। हर सीज़न वो मतलब देख रहे होंगे हमारी टीम जो है बॉटम पे फिनिश कर रही है, तो ज़रूरी है कि लाहौर कनाडस की टीम जो है वो अगले साल इम्प्रूव कर दे। कॉलर है हमारे साथ कराची से, जी कौन साहब? जी साजिद साहब, कैसे हैं आप जनाब? ठीक बस है? अल्लाह- माशाल्लाह क्रिकेट के शो इतने जबरदस्त आपके होते हैं कि मजा आता है। शुक्रिया साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप पसंद करते हैं हमारे शोज़ को और देखते रहिए हमारे शोज़ को। आप जो वैसे ही कम आने लगे टीवी पे नजर कम आते हैं, लेकिन बड़े अच्छे शोज करते हैं आप। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या पूछेंगे साजिद साहब? अरे मैं भाई को बहुत बात से पूछ रहा, मुझे एक बात ये बताइए कि ये टूर्नामेंट जो है क्रिकेट का है या फुटबॉल का है? ये जो अब पीएसएल का जो हो रहा है, हाँ, ये तो क्रिकेट का है। क्रिकेट का है, लेकिन अभी कोई आजम खान लड़का खेला था पूरी से, मुझे तो वो फुटबॉलर लग रहा था। अच्छा तो अब मैं इसका मतलब साहब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन फुटबॉल में भी खेलते हैं क्रिकेट। यार उसका नाम कोई क्रिकेट का कोई मिजाज ही नहीं लग रहा था। नहीं वैसे नहीं, ही प्लेड अंडर 19 क्रिकेट, ही इज अ गुड प्लेयर। बच्चा है यार, ये वाकई बड़ा अच्छा क्रिकेटर था कोयटा का। अच्छा ओके जो अब्बास जाफरी बैठ के गए। अच्छा चलेगा ही क्या वो? हाँ वो अब चले गए, उनको 1 घंटे हमारे साथ थे, उनका कोई और कमिटमेंट्स थी क्या वो पता। अब तो वो नसर असेंबली के मैं उससे एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि उनके साथ तो इतने मसाइल हुए, वो बेचारे अपने खाते सुना रहे थे। अब फवाद आलम के साथ क्या बेचारे के साथ मसला है? दुनिया में बेहतरीन स्टाइल से उसका क्रिकेट का ठीक है, जो ठीक है। खेलता है वो स्टाइल से, ठीक। और फील्डर उसको बॉलर को जितना कंफ्यूज करता है ना वो जैसा पहले बैट्समैन नहीं देखा आज तक। बिल्कुल, वो बॉलर को भी कंफ्यूज करते हैं अपना साजिद साहब, वो बॉलर को भी कंफ्यूज करते हैं, वो स्पेक्टेटर्स को भी कंफ्यूज करते हैं, और वो मतलब जो फील्डर होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं उनके स्टांस को देख के। लेकिन ये तो मजाक है, लेकिन ये राइट, फवाद आलम के साथ वाकई बड़ी ज्यादती हुई है। जो उनका रिकॉर्ड है डोमेस्टिक में, और जिस तरह से उन्होंने हमेशा, इवन जब वो पाकिस्तान से खेले तो इतना बुरा उन्होंने नहीं किया था कि जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो एक अफसोसनाक एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारे हमारे डिजर्विंग प्लेयर्स को वो मौके नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन साजिद साहब। और मतलब साजिद साहब ने तो इस दफ़ा मैं भी थोड़ा सा रॉन्ग फुट पे हो गया जब उन्होंने पूछा कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है या क्रिकेट का। क्या लगा? हाँ मैंने भी ठीक मतलब पकड़ा नहीं। आई थिंक थोड़ा सा वैसे जो बात साजिद वाज ऑब्वियसली साजिद साहब वाज रेफरिंग टू आदम, जो मोइन का बेटा है जो कोयटा की टीम में है, और प्लेयर अच्छा है, टैलेंट भी है, लेकिन ऑब्वियसली बात उसको थोड़ा सा मेहनत और करने की जरूरत है। इकबाल भाई, ही नीड्स टू बी फिट, लुक फिट, ठीक हो जाएंगे अब। टू फिट। हाँ पहला मिल गया चांस देखने, अब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अगर इस लेवल की क्रिकेट खेलनी है तो अपने आप को मेंटेन करना बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा, वरना तो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि मतलब थोड़ा सा बस, बट ही इज़ टैलेंटेड, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद उसको देखा है मैंने बैटिंग करते हुए कि उसका टैलेंट तो है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें चलती हैं, तो सबके पास राइट है, उनका अपना ओपिनियन, तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अब जो मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है 2 दफ़ा चैम्पियंस रह चुकी है, और ये एक ऐसी टीम है जो कि गुलाम अली इज़ यूज्ड टू विनिंग द बिग मैच। हमने देखा जो उनका क्रंच मैच था अभी लास्ट वाला, बड़े उन्होंने स्मूथली उसको निकाला उस मैच को। तो टफ ओपोनेंट्स होंगे कराची किंग्स के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद को एज तो है, जो इस साल की परफॉर्मेंस वो अभी ग्रुप में भी हरा चुके हैं। हाँ, और एलेक्स हेल्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको। एलेक्स हेल्स आ रहा है, क्रिस जॉर्डन आ रहा है, मतलब अच्छे फॉर्म के बैक पे, क्योंकि उसने भी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ में बड़ा अच्छे एक स्पेल किया 4 विकेटों का, और फिर एक और भी उससे पहले उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग, तो ही इज़ कमिंग ऑन द बैक ऑफ गुड स्पेल्स। प्लस एलेक्स हेल्स तो हमें पता ही है कि डेंजरस प्लेयर है, बहुत उनकी ओवरसीज प्लेयर जो ल्यूक रॉन्की के बाद अगर देखें तो कोई ऐसी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज आई नहीं है। आसिफ बड़ा अच्छे नेक में। देखिए उनके जो फॉरेन प्लेयर्स जो खिला रहे हैं अब, उसमें मतलब दे हैव टू नॉट टेक अ डिसीजन, क्योंकि 4 खिला सकते हैं मैच। तो एक तो समित पटेल उनके लिए खेल रहा है, रेगुलर खेल रहा है, वॉल्टन एक आई थिंक उनके लिए खेल रहा है, और इस्लाम के अगर साइड हमारे सामने हो तो हम सही मतलब देख सकते हैं, लेकिन वॉल्टन प्लेस फॉर देम रेगुलरली। फिर रॉन्ची को वो ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि रॉन्ची मैच विनर है और वो किसी वक्त भी कुछ विकेट कर कीपर सकता भी है है। उनके।
हाँ, एक कीपर भी विकेट डबल कीपर जॉब भी कर करते रहे हैं, हैं, बिल्कुल। डबल जॉब कर तो ये उनको देखना पड़ेगा किस तरह से वो मतलब सेटल करते हैं टीम को। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ यही है गुलाम अली कि उनकी लोकल जो लड़के वो भी तो बहुत अच्छे हैं, चाहे आसिफ ले, चाहे हुसैन तलत ले, चाहे समी ले, चाहे रोमान रईस ले, मतलब दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। इस्लामाबाद की टीम की एक थोड़ी हिस्ट्री ये प्रेशर वाले मैच में अच्छा ये कोप अप करते हैं, अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं प्रेशर मैच में, तो एडवांटेज तो है। फिर मैनेजमेंट अच्छी है उनकी, ये मतलब वसीम का मुकाबला वकार से जी हाँ। एक तरफ वकार यूनुस है, एक तरफ वसीम अकरम है। लास्ट ईयर फिर मुकाबला होगा। लास्ट ईयर तो बकार जीत गए थे। हाँ, और इस दफ़ा भी कराची में भी आके जीते वकार यूनुस, फिर मैच वो जीते। लेकिन हाँ, जब मैं जो 8 दिन का ये मेला कराची में था, अब थोड़ा सा इस मेले के बाद थोड़ी सी अभी है, था नहीं है। हाँ, मतलब 8 दिन के बाद। और दूसरी बात ये कि देखें तकरीबन 3 करोड़ के करीब आबादी पहुंच गई है और अभी सिर्फ 1 लाख प्लस लोगों ने देखा है, तो बहुत लोगों की कसक अभी बाकी है। और जिन्होंने देखा है वो और उनको मजा आया तो वो और अगले साल भी और पहले से मैं जो देखना भी चाहे, फिर मैं कहूँगा मतलब आदत डालें टिकट्स लेने की, खरीदने की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एनीवे टाइम हो गया हमारा ख़त्म शो का, बड़ा जल्दी टाइम गुजरता है। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कल का शो और ज़्यादा मज़ेदार होना चाहिए, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मैच बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची। कराची हमें डिसअपॉइंट ना करे, इसलिए कराची का थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट फॉर्म, लेकिन जब वो खेलते हैं और उनका प्लेयर्स तो है, मैच विनर्स हैं, इंग्राम, मोहम्मद आमिर वगैरह, तो जब वो खेलते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वी शुड हैव अ वेरी गुड बेल्टर फॉर मैच टुमारो। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कल हमें फिर ज्वाइन कीजिएगा रात को 11 बजे इस स्पेशल PSL ट्रांसमिशन में। अल्लाह हाफिज़।